तो चलिए, जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना ऐप जीके जीएस मस्ती पर। तो ऐप पर स्वागत है। तो चलिए सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, आज महत्वपूर्ण संविधान संशोधन लेकर आ गए हैं और कंप्लीट जो भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जो परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, सारा आज पढ़ लेना है। तो क्या आप लोग पढ़ने के लिए तैयार है? तो बोल दीजिए यस, तैयार है। तो चलिए, सभी में ये लाइव कर दिए हैं क्योंकि ये आप लोग का क्लास इम्पोर्टेंट है और स्पेशल नहीं पढ़ाया गया था कंप्लीट, लेकिन स्पेशल नहीं पढ़ाया गया था। तो एक जगह वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। तो क्या आप लोग तैयार है? बोल दीजिए सभी लोग गुड मॉर्निंग, 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 रजिया से निकलिए बाहर, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए। तो संविधान संशोधन क्या लिखेंगे? सर वॉइस नहीं आ रहा है ठीक से, वॉइस ठीक से ना आ रहा है। वॉइस ठीक से आता होगा। वॉइस तो हम कोयलेशन आ रहा है, अभी किरण चाहिए ना आ रहा है, ठीक आ रहा है वॉइस। चलिए, बीएसएससी बैच में कौन कौन सब्जेक्ट समाप्त हो गया है भैया? सब समाप्त हो गया है बीएसएससी बैच में, ए टू जेड समाप्त हो गया है। ऑब्जेक्टिव चल रहा है, ऑब्जेक्टिव टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव चल रहा है, चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक ऑब्जेक्टिव। एकदम दम भर प्रैक्टिस करवाते हैं। जो भी टॉपिक लेते हैं उससे लगभग 150 ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, 100 से 150 ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तो होबे नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस चल रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए तो स्टार्ट करें। तो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन सारा आज खत्म कर देना है, ए टू जेड जितना टाइम लगे। संविधान संशोधन का सुपरा साफ, संविधान संशोधन का सुपरा साफ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। केमिस्ट्री खत्म हो गया है, तो केमिस्ट्री में स्ट्रेटेजी के में ज़्यादा नहीं बनता है, ठीक है ना। अगर कुछ वैसा होगा तो फिर हम बता देंगे, लेकिन स्ट्रेटेजी के में ज़्यादा केमिस्ट्री में नहीं बनता है। कुछ ऐसा होगा तो हम बता देंगे या फिजिक्स में आप लोग का कंप्लीट करवा देंगे। अभी बहुत बच्चा हुआ, अभी स्ट्रेटेजी का भी बहुत चलेगा। अभी स्ट्रेटेजी के समाप्त होने वाला थोड़े है, अभी 2 महीना अभी मान के चलिए और चलेगा, मतलब बहुत सारा चीज़ पढ़ाना है। तो चलिए, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, साउंड ठीक है। सर कल क्लास 15 चला था ना? हाँ, 15 कल क्लास चला था और डाला हुआ भी है। एक क्लास आपको और लुक अति स्टैटिक में समाप्त है, जो आपका क्लास जो है 7 गायब है। तो 7 भी महत्वपूर्ण मंदिर का नाम है, तो वो भी हम करवा देंगे, ठीक है ना, गायब है। तो चलिए, रिकॉर्डर भी है नहीं क्लास। तो चलिए, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हो जाइए तैयार। महत्वपूर्ण क्या बोल रहे हैं मित्रों? महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण संविधान। पहले संविधान संशोधन के बारे में समझेंगे कितना तरह का होता है, उसके बाद जो महत्वपूर्ण है सब पढ़ के निकल जाना है, सब पढ़ के निकल जाना है। तो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब संविधान बना रहे थे उसी टाइम बोल दिए थे कि अभी के दृष्टि से कुछ कानून जो है काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन बाद में हो सकता है कुछ कानून का ज़रूरत नहीं पड़े, बाद में हो सकता है कुछ नया कानून बनाने का भी जरूरत पड़े। तो संविधान को संशोधन किया जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए संविधान को समय समय पर और बेहतर बनाने के लिए, ऐसा नहीं कि मतलब गुलाम करने के लिए, और बेहतर बनाने के लिए, देशवासियों को बहुत कुछ देने के लिए, लोगों को बहुत कुछ देने के लिए, देश को और आगे बढ़ाने के लिए, और सशक्त बनाने के लिए, और मजबूत बनाने के लिए, और बेहतर बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि गुलाम करने के लिए। संविधान संशोधन 3 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है संविधान संशोधन? कितना टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। पीडीएफ का प्रिंट आउट नहीं होता है, पीडीएफ का प्रिंट आउट होता है। और टेंशन आप लोग नहीं दीजिए, फरवरी तक में आपका जो है नोट्स सारा तैयार है। सिर्फ पटना जाएंगे और नोट्स आप लोग का आ जाएगा। जिसको नोट्स मंगाना है वो जो है आके जो नज़दीक में वो आके भी ले सकते हैं, और जिसको मंगाना रहेगा उसको कुरियर किया जाएगा, ठीक है ना। टेंशन नहीं लीजिए, सारा नोट्स तैयार है। थोड़ा सा और रुकिए, थोड़ा सा, ठीक है ना। पीडीएफ सबका तैयार है, सिर्फ प्रिंट करना बाकी है, ठीक है ना। तो चलिए, ऐप में पीडीएफ का प्रिंट आउट ना होता है, बाहर निकल जाता है। एक्सपोर्ट कीजिए, बाहर निकलेगा, उसके बाद भेज दीजिए, निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग का तो देखो संविधान संशोधन 3 टाइप का होता है। बंदर आप यहाँ ध्यान दें, जहाँ हल्ला करेगा तो नाक मुंह कान सब तोड़ देंगे ठंड में। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कितना टाइप का होता है मित्रों? तो संविधान संशोधन जो होता है ये 3 टाइप, कितना टाइप का होता है? संविधान संशोधन कितना टाइप का होता है? 3 टाइप का, 3 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। अब कौन कौन होता है? पहला होता है साधारण बहुमत से होने वाला संशोधन, साधारण बहुमत से होने वाला संशोधन। साधारण मतलब समझ रहा है ना, 50% से जरा वोट ज़्यादा मिल गया, 50% से ज़्यादा वोट मिल गया, साधारण बहुमत। सिंपल, कौन चीज? साधारण बहुमत से होने वाला संशोधन, साधारण बहुमत से होने वाला संशोधन। दूसरा क्या होता है मित्रों? दूसरा होता है विशेष बहुमत से होने वाला संशोधन, विशेष बहुमत से होने वाला संशोधन, विशेष बहुमत से होने वाला संशोधन। और तीसरा होता है
विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधा से अधिक राज्य, आधा से यानी 50% से अधिक राज्य के विधानमंडल से भी प्रस्ताव पारित होना चाहिए। राज्य बोले तो कौन सी? विधानमंडल। राज्य बोले तो कौन सी? विधानमंडल। विधानमंडल से भी प्रस्ताव पारित होना चाहिए। अब यहाँ देखिए मित्रों, संविधान संशोधन बोल रहा है। संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? संविधान संशोधन अयोध्या से लिया गया है, हमारे चटासरा, दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? संविधान संशोधन आंध्र है कि बहिर है कि दोनों है? संविधान संशोधन लिया गया दक्षिण अफ्रीका। कहाँ लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण। और संविधान संशोधन किस भाग में है? जल्दी बता दो। तो भाग 20, भाग संविधान भाग 20 में, भाग। और किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 में मित्रों, 368 में है। और संशोधन जो होता है, संविधान संशोधन 3 टाइप का होता है। साधारण बहुमत से होने वाला संशोधन, विशेष बहुमत से होने वाला संशोधन, विशेष प्लस आधा से अधिक राज्य का परमिशन भी चाहिए, वो वाला भी संशोधन। तो सबसे जटिल संविधान संशोधन कौन हुआ? सबसे जटिल हुआ ये वाला। सबसे जटिल कौन हुआ? देखो ये हुआ क्या? ये हुआ इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन भी आएगा, मॉडरेट क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है ना, और हार्ड क्वेश्चन भी आएगा। इजी तो सबसे बनबे करेगा, मॉडरेट जो है लगभग जो है सबसे नहीं बनेगा, लेकिन मॉडरेट भी जो है अधिकांश लोग से बन जाएगा। विशेष बहुमत जो बना लेगा, विशेष लेकर दो जो बना लिया उसका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन ये दोनों छोड़ के ना इन्हें खले खले बना लो, रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा ना। डेट कब तक आ जाएगा सर? क्या कल डेट आ जाएगा? शादी के डेट 15 तारीख तक कर दीजिएगा ऑफर। फॉर्म नहीं भरा पाया है सर जी, पुलिस प्लेस और प्लीज बोल रहा है। अच्छा प्लीज लिखिए, कंफ्यूज कर देते हैं। पुलिस पढ़ें कि प्लेस पढ़ें कि प्लीज पढ़ें? प्लीज अच्छा ही लिखिए। 15 तारीख तक ऑफर, 15 तक नहीं, सरस्वती पूजा तक बोलो कर देंगे, ठीक है ना। अभी आप लोग फॉर्म में भर रहे, जल्दी भरिए, नम लीजिए, नम दनादन, नम पढ़िए, नम समझ के, ठीक है। ऐसे 12 ही है, लेकिन विशेष बहुमत के तहत जो है आपका सरस्वती पूजा तक भी किया जा सकता है। उसका जो है हम राष्ट्रपति के सिग्नेचर की भूमिका निभाएंगे। अगर सिग्नेचर हो गया तो बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान। तो देखो यहाँ पर क्या बता रहे? संविधान संशोधन 3 टाइप का, संविधान संशोधन 3 टाइप का होता है। साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत प्लस आधा से अधिक। लेकिन नोट में याद रखना, नोट में क्या कहा गया? नोट में क्या कहा गया कि साधारण बहुमत से संशोधन होगा। साधारण बहुमत से जो संशोधन होगा उसे 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। नोट में याद कर लो। तो 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन किसे माना जाएगा? तो ये वाला विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत प्लस आधा से अधिक राज्य वाला संशोधन को 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन माना जाएगा। साधारण बहुमत से क्या? साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन को 368 के अंतर्गत, 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन हो रहा है, लेकिन 368 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। 368 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। इसे तुम लोग बोलते हैं कभी कभी, हम ही नहीं मानबो जो, ठीक है ना, हमें ही नहीं मानबो, ठीक है। कभी कभी जो दोस्त में फैसला होता है, बोलता है हाँ फैसला कर, सहमति सब लोग बोलते हैं हाँ कल फैसला कर। अब फैसला जब आता है हम फैसला नहीं मानबो, फैसला हो गलो लेकिन नहीं मानबो। संविधान संशोधन हो गलो लेकिन नहीं मानबो। काहे नहीं मानबो? कि साधारण बहुमत से होलो, ठग लेनी हमरा, ठीक है ना। साधारण बहुमत से होने वाला संविधान संशोधन हो गया है, लेकिन 368 के अंतर्गत नहीं मानेंगे। तो कितना दोस्तवा कौन सी बोलेगा? दोस्त बोलेगा नहीं मान भी नहीं मान, तो ऐसा होते है, ऐसा हम सब विचार कर रहे। तो बोल रहा नहीं मानबो, तो दोनों कह रहा हम दोनों मानबो, मान गए दोनों। बोले तो एगो नहीं मानबे तो क्यों हो गए? कुछ होले ना होले? चलो अब देखो एग्जाम्पल ही पूछता है कि साधारण बहुमत से क्या क्या होगा संशोधन। साधारण बहुमत मतलब क्या हुआ? साधारण बहुमत मतलब हुआ मित्रों 50% से अधिक वोट। और सिंपल बात है, जिसका सरकार रहेगा, सरकार कैसे बनाया हो? क्योंकि उसको 50% से अधिक वोट प्राप्त हुआ। 50% से अधिक जो है उसका लोकसभा में कौन सी है? लोकसभा में उसका सांसद है, तभी ना उसको सरकार बना लिया। ये साधारण बहुमत को पास कराना काफ़ी इजी होता है, क्योंकि 50% से अधिक बहुमत, 50% से। तब साधारण बहुमत से क्या होगा? साधारण बहुमत मतलब 50% से अधिक बहुमत से कोई विधेयक पास हो गया, कोई विधेयक
पास हो गया। 50% से अधिक बहुमत से कोई विधेयक अगर पास हो गया तो उससे जो साधारण बहुमत से उससे जो साधारण विधेयक के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल अगर बोले क्या क्या इसमें होगा, तो इसमें क्या क्या हो समझो। किसी राज्य का, किसी भी राज्य का, नए राज्य का निर्माण करना, नई राज्य का निर्माण करना, नए राज्य का, तो नई राज्य का अगर निर्माण करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल से होगा। क्या होगा, एग्जाम्पल लिख रहे हैं, नई राज्य को अगर निर्माण करना है तो निर्माण कर दो। झारखंड से बिहार अलग 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, बिहार से उल्टा हो गया, बिहार से झारखंड अलग 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। यूपी से उत्तराखंड अलग 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। इस प्रकार जो है अभी 29 राज्य हो गया है। इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत ना, सिंपल से हो जाता है। क्या होता है, सिंपल से जो है मतलब साधारण बहुमत से जो है फैसला ले लिया जाता है। तो बताओ, नए क्वेश्चन पूछेगा, नई राज्यों का निर्माण करना है तो किस कौन सा संविधान संशोधन करना पड़ेगा, साधारण वाला या विशेष वाला या विशेष बहुमत प्लस आधा से अधिक वाला। लेकिन यहाँ ले सबको पढ़े वाला है, नहीं पढ़े वाला मार चटा से मारेंगे मिर्गी आ जाएगा फटाफट। जानवर तू कौन चीज है यहाँ ना पढ़ पाता तो करा के अंदर घुस के सूत्र बोल के जानवर से खाली वेपर लाइट जला कर टाक रहा है। कुछ बोल रहा है, बोला नई राज्य का निर्माण करना, नई राज्य का अगर निर्माण करना है तो कौन सा संशोधन करना पड़ेगा, साधारण बहुमत से। साधारण तो नई राज्य का निर्माण करना है या सीमा परिवर्तन, सीमा और सीमा परिवर्तन बोले तो सीमा नहीं समझना, ठीक है ना। सीमा मतलब मान लो पाकिस्तान, सीमा परिवर्तन बोले हैं, सीमा तो भारत आई गई है, पाकिस्तान से पाकिस्तान को भारत में ला दो, सीमा और बड़ा आ जाएगा भारत का। सीमा भी परिवर्तन करना है या नए राज्य का भी सीमा परिवर्तन करना है। जैसे मान लो कि अभी चर्चा रहा था कुछ दिन पहले कि जम्मू को झारखंड में मिला दिया जाएगा। फैसला कौन लेगा, झारखंड मिला, फैसला कौन लेगा, बिहार मिला, नई दिल्ली से फैसला होगा, संसद से, कहाँ से होगा, और साधारण बहुमत से। क्या होगा, तो नए राज्य का निर्माण करना है, सीमा परिवर्तन करना है, नाम परिवर्तन करना है, नाम परिवर्तन करना है तो कौन सा संविधान संशोधन करना पड़ेगा, साधारण बहुमत से संविधान संशोधन करना पड़ेगा। चलिए, दोस्त सब भूल रहा है भाई, डेट कब तक आ जाएगा सर, पैकेज कौन सी पैकेज समझिए ना, अच्छा लिखिए, क्या मतलब किसका डेट पूछ रहा है। चलिए ध्यान दो और देखिए, और एग्जाम्पल पूछेगा तो क्या होगा, और एग्जाम्पल पूछेगा तो मान लो कि बिहार में कौन सी है, विधानसभा भी बिहार में जो है द्विसदनीय है, यानी विधानमंडल हम लोग का जो है उसमें विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। लेकिन ये सब राज्य में नहीं है, मात्र 6 राज्य में है। विधान परिषद मात्र 6 राज्य में है, विधानसभा तो सब राज्य में रहता है, लेकिन विधान परिषद मात्र 6 राज्य में है। बिहार हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यही 6 राज्य विधान परिषद है। तो विधान परिषद का निर्माण करना किसका मतलब, विधान परिषद का अगर निर्माण करना है तो अधिकार किसके पास है, संसद के पास, राज्य को कोई पावर नहीं है। राज्य अगर विधान परिषद का निर्माण करना चाहेगा या समाप्त करना चाहेगा तब भी जो है सिर्फ उसका मर्जी से नहीं होगा, जब तक जो है संसद फैसला नहीं लेगा। और संसद जो है सिंपल से क्या ले लेगा, सिंपल बहुमत से फैसला ले लेगा। यानी किसी राज्य में, क्या बोल रहे हैं, किसी राज्य में क्या करना है, तो किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना, विधान परिषद का निर्माण करना है तो संसद में कौन सा संविधान संशोधन किया जाएगा, विधान परिषद का निर्माण करना है तो संसद में कौन सा संविधान संशोधन किया जाएगा, तो संसद में जो है साधारण बहुमत से संविधान संशोधन करना, साधारण बहुमत से जो है क्या करना पड़ेगा, तो साधारण बहुमत से जो है संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है ना। और क्या है, तो और आप लोग को बोले, चलो यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखे हम, देखो पहले क्या लिखे हैं, साधारण बहुमत, क्या लिखा है, साधारण बहुमत से होने वाला, साधारण बहुमत में कौन कौन आएगा, साधारण बहुमत में कौन कौन आएगा, तो पहले क्या बताएं, साधारण बहुमत तो पहले बताएं आप लोग को, क्या बताए थे कि नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण करना है तो कौन सा संशोधन, साधारण बहुमत, कौन, साधारण बहुमत, ठीक है ना। नाम परिवर्तन करना है, नाम परिवर्तन देखता है अभी, नाम परिवर्तन जो है यूपी में बहुत जल्दी हो रहा है, कितना आसानी से हो जाता है, तुरंत नाम परिवर्तन करना है, नाम परिवर्तन करना है तो कौन सी, साधारण बहुमत, कौन सी, साधारण बहुमत। सीमा परिवर्तन करना है, सीमा परिवर्तन, अच्छा सीमा परिवर्तन करना है तो इन्हें सचिनमा सीमा को परिवर्तन कर देगा, बोलेगा जो तो आप दूसरा, ठीक है ना, उबला सीमा परिवर्तन है, ठीक है ना। और तुम लोग का जो बोरा है, आर्या है, ठीक है ना, जियो है, उलन है, ठीक है। सीमा परिवर्तन मतलब क्षेत्र को बढ़ाना घटाना, सीमा परिवर्तन करना भी कौन चीज, साधारण, कौन चीज, साधारण। विधान परिषद का निर्माण करना, विधान परिषद का राज्य के अंतर्गत विधान परिषद का निर्माण करना, विधान परिषद का
निर्माण करना। कौन चीज? साधारण। कौन चीज? साधारण। ठीक है ना? कौन चीज? साधारण। कौन चीज? साधारण। फिर बोलेगा क्या? फिर बोलेगा बताओ कि सांसद, क्या बोलेगा? सांसद या मंत्रियों का, सांसद या मंत्रियों का, या मंत्रियों का अगर वेतन बढ़ाना है, जैसे अभी सबका वेतन बहुत बहुत कम कम था, सबका वेतन बढ़ा रहे तुरंत भी। ये लोग देखो कितना होशियार है, बोला अपन काम अगर है तो कोई दिक्कत ना हो, चाहे वेतन बढ़ाना है तुरंत बढ़ा लो, सिंपल से बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? सिंपल से। सब लोग अपना वेतन बढ़ा लिया है। राष्ट्रपति अपना बढ़ा के 5 लाख करवा दिया, राष्ट्रपति का 5 लाख करवा दिया है। उपराष्ट्रपति का कितना करवा दिया है? उपराष्ट्रपति का जो करवा दिया कितना, तो 4 लाख करवा दिया है। राज्यपाल का 3.5 लाख करवा दिया है। सब अपना अपना वेतन बढ़ा लिया है। तो अगर वेतन बढ़ाने की बात तो सिंपल क्या जाएगा, तो यहाँ पर सांसद या मंत्रियों का वेतन बढ़ाना, वेतन बढ़ना, वेतन बढ़ना, ये भी कौन चीज है? सिंपल। कौन चीज है? सिंपल। धन विधेयक को पास करना है, धन विधेयक को पास करना, धन विधेयक को। तो धन विधेयक जो है, धन विधेयक तो ऐसे तो धन विधेयक जो है पहले लोकसभा में आता है और धन विधेयक पर संपूर्ण अधिकार लोकसभा का होता है, लेकिन ये सिंपल बहुमत से क्या होगा? धन विधेयक भी साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से, लेकिन इसमें राष्ट्रपति का पहले ही परमिशन ले लिया जाता है। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से पास करवाया जाता है। ठीक है ना? फिर कोरम, क्या बोलेंगे? कोरम यानी कोरम होता है ना, हम जानते हैं गणपूर्ति जो होता है सांसद चलने के लिए या विधानसभा का सत्र चलने के लिए या संसद का सत्र चलने के लिए, कोरम का यानी पूर्ति का कुल सदस्य का 1/10 उपस्थित है। तो कोरम में संशोधन करने के लिए साधारण क्या जाएगा? कोरम में संशोधन करना है, कोरम में संशोधन करना है, गणपूर्ति में संशोधन करना है, तो क्या होगा? साधारण। क्या है? साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से संशोधन, साधारण बहुमत से संशोधन हो जाएगा। और साधारण बहुमत से संशोधन जो है इसे 368 के अंतर्गत, इसे 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। और इसका क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है? और इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, राष्ट्रपति जो वीटो पावर लगाता है ना, राष्ट्रपति जो है वीटो पावर लगाता है, तो राष्ट्रपति को वीटो पावर लगाने का शक्ति भी सिर्फ साधारण बहुमत वाले पर है। राष्ट्रपति जो है वीटो पावर इस पर लगा सकता है। तो राष्ट्रपति जो है संविधान संशोधन जो विशेष बहुमत वाला है और विशेष प्लस आधा से अधिक राय वाला है, इस पर जो है वीटो पावर नहीं लगा सकता है, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से पास होता है। 2/3 बहुमत से पास होगा। अभी तो 2/3 बहुमत प्लस आधा से अधिक राज्य के परमिशन से पास होगा। अब इतना मुश्किल से परीक्षा पास किया है और तुमको राष्ट्रपति बोल देगा जो हम नहीं मान रहे हो, बताओ कितना दिक्कत होगा? ना हो जाएगा दिक्कत। इसीलिए बोला था क्या? बोला था 368 के अंतर्गत जो विशेष बहुमत के तहत, विशेष बहुमत के तहत और विशेष बहुमत प्लस आधा से अधिक राज्य के तहत संविधान संशोधन किया जाएगा। इसमें राज्य जो है राष्ट्रपति को जो है सिग्नेचर करना बाहर होता है, सिग्नेचर करना बाहर होता है, लेकिन साधारण बहुमत सिंपल से पास किया है। जो चल लो तो फिर पास कर जीवो, नहीं कर जीवो। यानी राष्ट्रपति वीटो किस पर लगाएगा? तो राष्ट्रपति जो वीटो लगाएगा, राष्ट्रपति वीटो इस पर साधारण बहुमत पर। राष्ट्रपति क्या बोल रहे हैं? राष्ट्रपति को वीटो लगाने की पावर, वीटो लगाने के शक्ति जो है किस पर है? तो वो इसी पर आपके किस में? इसी पर आपका है किसमें? साधारण बहुमत से होने वाला संशोधन। समझ आ गया ना? अब विशेष बहुमत क्या होता है? तो विशेष बहुमत देखिएगा तो क्या होता है? ये होता है विशेष बहुमत में क्या करना पड़ेगा? तो विशेष बहुमत में करना पड़ेगा संसद के कुल सदस्य के 2/3। ये कितना? 50%। क्या हुआ? यानी आधा सदस्य बोल दिया कोई विधेयक को हाँ तो हो गया पास, हो गया पास। लेकिन इसमें आधा नहीं, विशेष है, कुछ विशेष है। क्या है? विशेष है। यानी संसद के कुल सदस्य, संसद के कुल सदस्य के 2/3 के 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। और प्रस्ताव पारित हो जाएगा 2/3 बहुमत से, तब उसे क्या कहा जाएगा? क्या? विशेष बहुमत। क्या कहा जाएगा? विशेष बहुमत से संशोधन किए जाने वाला प्रस्ताव कहेगा। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका जो हो जाएगा क्या? इसमें जाएगा 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत तो चाहिए ही, 2/3 बहुमत जो चाहिए, लेकिन सब राज्य से ही पूछेगा, राज्य तो मानने तैयार ही। ठीक है ना? जैसे जीएसटी लागू हुआ था, तो जीएसटी जो है संपूर्ण देश के ढांचा को, ये विशेष बहुमत प्लस आधा से अधिक राज्य को पूछना कब जरूरत पड़ता है? तो आधा से अधिक राज्य को पूछना तब जरूरत पड़ता है जब राज्य के हित भी प्रभावित होता है।
यानी संघ के ढांचा में बदलाव होता है, संघ में राज्य भी आता है और केंद्र भी आता है। जब राज्य के हित भी प्रभावित हो, ठीक है ना, तब राज्य से पूछना भी जरूरी हो जाता है कि जब जीएसटी लागू कर रहा था तो राज्य के हित भी प्रभावित हो रहा था कि राज्य को किस तरह जो है टैक्स मिलेगा, राज्य किस प्रकार जो है टैक्स लेगा, राज्य को कैसे टैक्स में फायदा होगा, ठीक है ना। तो जीएसटी जो था उसमें संशोधन कैसा हुआ था, तो उसमें हुआ था विशेष बहुमत, यानी 2/3 बहुमत से पास करवाई किया था संसद में। साथ ही साथ सभी राज्य से पूछा था, आधा से अधिक राज्य जब तक परमिशन नहीं दिया था तब तक जीएसटी लागू नहीं हुआ था। और जीएसटी को जो है इसीलिए आप लोग पढ़ते हैं कि जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना था, असम। काहे पढ़ते हैं, असम पहले बोल दिया जो हम माना जो हम हो बोल लियो, कौन सी बोल लियो, यानी 28 राज्य में 15 राज्य बोल दिया हाँ, 15 राज्य बोल दिया हाँ, तो ये बोला हो जाएगा यस, कौन सी जाएगा। तो बताओ जीएसटी पहले हों कौन बोला, असम। कौन बोला, दूसरा बार हों कौन बोला, बिहार, क्योंकि उस समय 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ था और उस समय था बीजेपी और नीतीश, जो अभी वर्तमान में है जदयू, दोनों सरकार था। तो बोला एकदम हो, एकदम माना पहियो, ठीक है ना, समझ आ गया है ना। तो देखो यहाँ पर क्या बोले थे, 50% से होगा, 50% प्रस्ताव 50% बहुमत से पास हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे साधारण, क्या बोलेंगे 2/3 प्लस बहुमत से पास होगा तो क्या होगा, विशेष क्या होगा, 2/3 बहुमत, साथ ही साथ आधा से अधिक राज्य होगा तो क्या होगा, विशेष बहुमत, क्या जाएगा प्लस आधा से अधिक राज्य। अब देखो इसमें कौन सी आएगा, तो इसमें आपका आएगा इसे मौलिक अधिकार में, को जैसे हम जानते हैं कि संसद जो है वो मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकता है, लेकिन मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करेगा। और मूल ढांचा के अवधारणा आया है 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जब मामला चला था, जिसमें सबसे बड़ा 13 जजों का बैठक हुआ था और 7-6 से फैसला सुनाया गया था। उसी में जो है मौलिक ढांचा आया था, यानी संसद जो है मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकता है लेकिन मूल ढांचा का उल्लंघन नहीं करेगा। जैसे नरेंद्र मोदी अभी आ गया है, बोलेगा संविधान को जो है हम हटा रहे, संविधान को नहीं मारेंगे, तो ये मूल ढांचा संविधान को मारना पड़ेगा, तुम्हारा बाप का अथीना है, ठीक है ना। जिससे मान लो कि कोई आया बोलेगा मौलिक अधिकार समाप्त करते हैं, ठीक है ना, मौलिक अधिकार को हम समाप्त कर देते हैं, और आरक्षण जो मौलिक अधिकार में भी आता है बोलेगा समाप्त कर देंगे, नहीं ये मूल ढांचा है, क्या है। कोई आएगा बोलेगा समाजवादी जो है ना खत्म कर देते हैं, समाजवादी ये मूल ढांचा है, खत्म नहीं होगा। कोई आएगा बोलेगा पंथ निरपेक्ष जो है ना समाप्त कर देते हैं, ना ये मूल ढांचा समाप्त नहीं होगा। कोई आएगा बोलेगा क्या, बोलेगा समाज जो आपका न्याय है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो न्याय है इसे समाप्त कर देते, किसी को न्याय नहीं मिलेगा, जो हम चाहेंगे वो होगा, नहीं ये मूल ढांचा है, क्या है। तुरंत बोलेगा सुप्रीम कोर्ट कि यार करो, हम क्या बोले हैं कि तुम संशोधन कर सकता है लेकिन मनमानी नहीं कर सकता है, यार करो। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य संघ, क्या बोले थे हम कि हम जांच न्यायिक पुनर्लोकन करेंगे, न्यायिक पुनर्लिक्षण करेंगे, अगर गलत साबित होगा, अगर मौलिक ढांचा को उल्लंघन करेगा तो उसे कर देंगे रद्द, क्या कर देंगे। और सुप्रीम कोर्ट रद्द किया है। उन्हें एक संशोधन हुआ था 99वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत NJAC नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है ना, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का स्थापना किया गया था। और सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के मामला में हस्तक्षेप करना चाह रहा था कि हम जब अथी बनाएंगे, जब जज का जब नियुक्ति किया जाएगा या अन्य न्यायाधीश का जब नियुक्ति किया जाएगा तो सरकार भी इस पर फैसला लेगा। बोला तो हमारे मामला में घुसेगा, आर्टिकल 50 नहीं पढ़ा है, क्या बोलता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग स्वतंत्रता पूर्वक काम करेगा, तो हमारे में घुसना चाह रहा है, दिया रद्द कर, बोला ये जो है ना मौलिक ढांचा को उल्लंघन कर रहा है, इसलिए इसे समाप्त किया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। चलो बिल्कुल लिख दिए आप लोग। 4 में क्या लिखे हैं सर, 4 में क्या लिखे हैं, क्या 4 में क्या लिखे हैं, चलो विषय बहुमत में क्या आएगा, तो विषय बहुमत में अधिकांश संविधान संशोधन जो होता है ना, अधिकांश संविधान संशोधन होता है विशेष द्वारा, किसके द्वारा होता है, विशेष द्वारा होता है, विशेष द्वारा होता है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं विषय बहुमत में याद रखना, विशेष बहुमत में दो काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। विशेष बहुमत वाला जो है, विशेष बहुमत वाला जो है क्या बताए थे क्या, 2/3 बहुमत से संसद के कुल सदस्य, संसद के क्या बताए थे, संसद के कुल सदस्य के 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तभी कहेंगे विशेष, क्या कहेंगे। अब यहाँ 2/3 लिखे थे तो बहुमत फिर क्या लिखे हैं, बहुमत मतलब 50%, क्या होता है
अब जब 2/3 पूरी जाएगा तो 66% में पूर गया, 66% में पूर गया है। तो फिर ये 50% हम कहाँ लिखे, बहुमत फिर कहाँ लिखे, समझो कहाँ लिखे, समझो यहाँ पर। जैसे मान लो समझो तुम लोग कम लोग समझते हैं। मान लो किसी में कहीं कोई मतलब मान लो कि कोई विधानसभा है, ठीक है ना, उसमें कुल्ले 100 सदस्य, कुल्ले 100 सदस्य, कुल्ले 100 सदस्य, कुल्ले 100 सदस्य। अब यहाँ पर ध्यान दो, कुल्ले 100 सदस्य है तो इसका बहुमत कितना हुआ, बहुमत कितना हुआ 50, क्या हुआ 50, क्या हुआ 50। लेकिन 100 सदस्य मान लो, 100 सदस्य में आपका जो उपस्थित हुआ है, मान लो कितना सदस्य उपस्थित हुआ है, तो मान लेते हैं जो सदस्य उपस्थित हुआ 60 उपस्थित, कितना हुआ, अब 60 उपस्थित हुआ है, अब वोट होना शुरू हुआ है विधेयक पर, तो इसका 2/3 कितना हो जाएगा 40। तो बोलेगा 2/3 तो पूरी लो कि विषय बहुमत पास हो तो ना हो, तो 2/3 तो पूरना चाहिए। साथ ही साथ कौन चीज ये वाला पूरा नहीं कर रहा है, सो यानी तुम 10 आ जाएगा, आप बोलेगा नोटा बोलेगा हाँ होना चाहिए 10 में नो बोल दे लियो पास हो जाएगा, होना चाहिए, तो ना ये वाला भी पालन होना चाहिए। ये नहीं कि 2/3 यहाँ पूरा लो और बहुमत से भी कम हो जाए, ठीक है ना। तो ये वाला नियम बनाया गया, समझ आया, अरे समझ आया, हाँ इसीलिए समझ आ गया है, क्योंकि 100% सदस्य कभी उपस्थित नहीं रहता है, इसीलिए ही बोला था कि 2/3 होना चाहिए, लेकिन हमेशा 50% से अधिक होना चाहिए। ये नहीं कि कम लोग आ गया और पास के बाद ही है तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। इसमें क्या हो गया, इस समय आ गया होगा तुम लोग को, समझ आया रे बंदर। अब इसमें क्या होगा, तो मान लो कि जैसे एग्जाम्पल में इसमें याद रखना, 2 एग्जाम्पल काफी पूछा जाता है। मौलिक अधिकार में कोई परिवर्तन करना है, मौलिक अधिकार में कुछ भी परिवर्तन करना है तो वो किसके तहत होगा, वो होगा किसके तहत, विशेष बहुमत के तहत, विशेष बहुमत के तहत, राज्य के नीति नियंत्रण तहत, राज्य के नीति नियंत्रण तहत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी में कोई भी परिवर्तन करना है तो किसके तहत किया जाएगा, वो क्या जाएगा विशेष बहुमत के तहत किया जाएगा। कोई दिक्कत, तो ये 2 एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछा, तैयार कर लेना। फिर आता है आधा से अधिक, क्या आता है विशेष बहुमत प्लस आधा से अधिक, विशेष बहुमत पर आधा से। अच्छा ये वाला जो है विशेष बहुमत से जो पास हो रहा है प्रस्ताव, ये पहले लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में आएगा, पहले लोकसभा या राज्यसभा में, कहीं भी सबका बराबर अधिकार है। ये धर्म ब्रेक नहीं है खाली लोकसभा में आएगा, राज्यसभा को मात्र 14 दिन मिलेगा, वो जो बोलने के तो बोल ले, मानने का जो है मानने का अधिकार सिर्फ लोकसभा को, धर्म ब्रेक नहीं है। विशेष बहुमत से जब भी संविधान संशोधन किया जाएगा तो वो जो है कहीं भी आ सकता है, लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। यानी ये कहाँ आएगा, तो ये कहीं भी, पहले कहाँ आएगा, तो पहले क्या बोल रहे हैं, पहले कहीं भी मतलब कोई तो हरा में नहीं, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा कहीं भी आ सकता है, कहीं भी, क्योंकि दोनों को बराबर पावर, दोनों को, और दोनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से, क्या बोल रहे हैं, दोनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पास करवाना पड़ेगा। इन्हें कि संयुक्त अधिवेशन बुला लिए हैं और दोनों को मिला दिए हैं तो लोकसभा में सीटा ज्यादा है, राज्यसभा में कम है, तो लोकसभा वालों आगे बाजी मार देगा, बोलेगा पास हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। विशेष पैकेज है, यानी इसमें अलग से 2/3 बहुमत और इसमें अलग से 2/3 बहुमत। तो संविधान संशोधन किसमें बुलाया जाता है, सॉरी संयुक्त अधिवेशन किसमें आता है, संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किसमें, आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, तो संयुक्त अधिवेशन जो है क्या इसमें बुलाया जाएगा, तो विशेष में बुलाया नहीं जाएगा। संयुक्त अधिवेशन सिर्फ आता है साधारण बहुमत से होने वाला संशोधन। तो संयुक्त अधिवेशन किसमें आएगा, तो संयुक्त अधिवेशन आएगा इसमें, किसमें आएगा, साधारण बहुमत से होने वाला संविधान संशोधन में ही संयुक्त अधिवेशन आएगा। क्या आएगा, संयुक्त अधिवेशन किसमें आएगा, विशेष में आएगा, जल्दी बताओ, संयुक्त अधिवेशन विशेष में आएगा, संयुक्त अधिवेशन विशेष में आएगा, जल्दी बोलो। संयुक्त अधिवेशन जो है विशेष में नहीं आएगा, विशेष में नहीं आएगा, संयुक्त अधिवेशन जो है विशेष में नहीं आएगा। संयुक्त अधिवेशन जो आएगा वो साधारण किसमें आएगा, संयुक्त अधिवेशन किसमें आएगा, संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाएगा उसे बुलाया किसमें, किसमें, साधारण, किसमें, संयुक्त अधिवेशन जो है साधारण बहुमत से पास होने वाला विधेयक पर ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। याद रखना है आर्टिकल 108 के तहत, आर्टिकल 108 के तहत
ठीक है ना, विशेष में कभी बुलाया नहीं जाएगा। और संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति बुलाता है, और जो इसका जो मतलब क्या बोलता है, संयुक्त अधिवेशन का जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है, ये भी पता है। और इसी में जो वेटो लगा सकता है, विषय बहुमत वेटो नहीं लगा सकता है, राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है, राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। कोई दिक्कत आप लोग को ना है ना। इसका पीडीएफ भी मिलेगा सर, हाँ पीडीएफ मिलेगा ना, काहे ना मिलेगा, पीडीएफ मिला तुम लोग का जो है जन्मसिद्ध अधिकार है जन्मसिद्ध नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे एडमिशन सिद्ध। एडमिशन यानी आप एडमिशन ले लिए हैं तो आपका अधिकार हो गया पीडीएफ लेना, तो पीडीएफ मिलेगा, भले ही थोड़ा देर का ना हो जाए लेकिन दुरुस्त होगा। कौन सी होगा, तो पीडीएफ लेना आप लोग का कौन सी है, पीडीएफ लेना आप लोग का जो है 8:30 है, पीडीएफ लेना आप लोग को कौन सी है, तो अधिकार है। कौन सी है, अधिकार है, एडमिशन सिद्ध अधिकार, एडमिशन सिद्ध अधिकार। साधारण बहुमत ना थोड़ा विशेष लेकर चलना तो इत्मीनान मिल जाएगा। चलो याद डाल दो, आगे बढ़े। चलो याद डाल दो। अब देखते हैं क्या, अब आपका देखते हैं ये वाला, कौन देखते हैं, देखते हैं विशेष बहुमत। क्या देखते हैं, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधा से अधिक राय, आधा से अधिक राय, आधा से अधिक राय, आधा से अधिक राय। तो इसमें क्या बताया है, इसमें बताया थे 2/3 बहुमत। क्या बताए थे, 2/3 साथ में बहुमत, साथ में बहुमत, साथ में आधा से अधिक राज्य का, आधा से अधिक राज्य की अनुमति, अधिक राज्य की अनुमति, आधा से अधिक राज्य की अनुमति, अनुमति बोले, अनुमति बोले हैं। जैसे मान लो कि राष्ट्रपति के चुनाव के मामले में, राष्ट्रपति के इसमें देखो, इसमें किसको शामिल करेंगे, इसमें उसको शामिल करेंगे जो पूरे जो राज्य के हित को भी, देखो इसमें संविधान संशोधन में कौन शामिल होगा, तो वो शामिल होगा कि राज्य के परमिशन ले रहे हैं ना, जो राज्य के हित को, राज्य के हित को प्रभावित करता है, राज्य के हित को प्रभावित करता हो, प्रभावित करता हो, तो उसमें राज्य को पूछना पड़ेगा, राज्य को पूछना पड़ेगा, राज्य को पूछना पड़ेगा। इससे मान लो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य भाग लेता है, हाँ लेता है, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य भाग लेता है, लेता है ना, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग लेता है लेकिन विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेता। विधान परिषद इसलिए भाग नहीं लेता क्योंकि विधान परिषद सभी राज्य में नहीं है, मतलब 6 राज्य में है, इसीलिए राष्ट्रपति के यहाँ एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल समझो, यहाँ पर एग्जाम्पल राष्ट्रपति के चुनाव में कोई परिवर्तन करना, राष्ट्रपति के चुनाव में कोई परिवर्तन करना है तो उसको कैसे किया जाएगा, तो ये विशेष बहुमत प्लस आधा से अधिक राज्य के तहत किया जाएगा, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी कुछ करना है तो क्या होगा, विशेष बहुमत प्लस आधा से अधिक राय, आधा से अधिक राय, ठीक है ना, आधा से अधिक राय। इसमें जो है विशेष बहुमत से होता है, कब होता है, जब संघ के क्या बोल रहे हैं, संघ मतलब राज्य और केंद्र दोनों, संघ मतलब राज्य और केंद्र दोनों, तो संघ के हित को यानी राज्य को हित को भी प्रभावित किया जाए तब होगा, तब क्या होगा, तब आधा से अधिक राज्य। जैसे जीएसटी हुआ, क्या हुआ, तो जीएसटी जब लागू हुआ, कौन कैसे लागू हुआ, तो ये जीएसटी जो लागू हुआ था इसमें विशेष बहुमत प्लस आधा से अधिक राज्य से परमिशन लिया गया। क्लास रुक गया है, क्लास रुक गया है, चेक करो, चल रहा है। इस बेस से बिहार से हो जाएगा सर, कौन बेस से, स्टैटिक वाला सिर्फ थोड़े हो जाएगा, जीडी के लिए ठीक है ना, हाँ स्टैटिक के सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, चल रहा है इतना, हाँ अब बैला इतना तो बेकार है, तो चेक न बोल पता ले लाखे का अभी चलता था ना, पहले वो नहीं करे देखो। और क्या है, और संघ एवं क्या बोल रहे हैं, संघ एवं कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कार्यपालिका शक्ति का अगर विस्तार करना है तो उसमें देखो दोनों आ गया है, संघ की बात कर रहा है, इसीलिए क्या होगा, विशेष प्लस आधा से अधिक है, विशेष प्लस आधा से अधिक है। उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय के ढांचा में कुछ परिवर्तन करना, तो भी क्या होगा, तो भी होगा आपका साधारण अति विशेष प्लस आरासाधिकार। तो ये हम संविधान संशोधन समझ गए हैं। आप पढ़ेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जिसका इंतजार था। आप लोग क्या करते हैं, खाली महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पढ़ लेते हैं, पहला संविधान संशोधन, ठीक है ना, 21वां संविधान संशोधन पढ़ लेते हैं, लेकिन उस तो हो गया कौन चीज याद करने वाला चीज। लेकिन जब इससे क्वेश्चन पूछता है किसमें साधारण बहुमत आएगा, ठीक है ना, किसमें नहीं आएगा, जब ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछता फंस जाते हैं। फंसना नहीं है, शिकारी आएगी, जाल बिछाएगी, दाना डालेगी, फंसना नहीं है, तो तुम फंसे करेगा। चल रहा है ना, ठीक है, ठीक तो है, बोल रहा है ठीक है। चल रहा है ना, आप लोग को ठीक तो बोल रहा है। अब जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन वो पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट जो है, तो देखो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण संविधान। अब जो आप लोग का याद करने वाला चीज आ रहा है, समझने और याद करना दोनों। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। अब यहाँ ध्यान, फटाफट ध्यान दो, लेला फटाफट निकलेंगे, आप टाइम पार नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है बता, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हो रहा है। अब पहले ना याद रहे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत ना हो जाएगा। पहला कौन चीज बताओ, हो गया तुम लोग को खाली, हाँ दिक्कत हो जाएगा, कौन चीज है, पते ना है तुम लोग को, कह महा दिक्कत होता है, शादी ब्याह कुछ ना होगा तुम लोग के। पहले ना याद है तो कौन चीज है, कह पहले वाली भूल गए, नहीं पहले वाली भूलना है। चलिए तो देखो, फर्स्ट पहला संविधान संशोधन, तो पहला संविधान संशोधन जो हुआ है उसमें दो बात याद रखना, पहला क्या रखना है, पहला याद रखना है कि भाषाई आधार पर राज्य का गठन, भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन, भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है, फर्स्ट संविधान संशोधन 1956, सॉरी यहाँ पर भाषाई आधार बोला, 7वां हो जाएगा, 7वां यहाँ पर होगा। 9वीं अनुसूची क्या आ जाएगा, 9वीं अनुसूची क्या आ जाएगा, ठीक है ना, यानी भूमि सुधार क्या आ जाएगा, भूमि सुधार मतलब समझा। जब देश आजाद हुआ था तो जमींदारों का वर्चस्व तब भी बना हुआ था, यानी जमींदारों के पास जो है एक डिस्ट्रिक्ट जो जमींदार रहता था, यानी उसमें मजदूर जो काम करता था। तो बोला था कि देश तो आज़ाद हो गया है, मजदूर जो किसान है उसको तो अभी तक कुछ नहीं मिला है, तो भूमि को सुधार किया जाए। जब बोलता है कि हमार जो है संपत्ति है, भूमि हमर है, इस पर जो सरकार कुछ नहीं कर सकता है, तो पहले भूमि सुधार किया जाए। लेकिन ये मौलिक अधिकार था। भूमि सुधार क्या था, भूमि को किसी का संपत्ति हड़प रहे हैं, संपत्ति से वंचित कर रहे हैं देश कल्याण के लिए, लेकिन ये तो मौलिक अधिकार है। क्योंकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था तो दिक्कत हो जाता, तो दिमाग लगाया था कि भूमि सुधार कर देंगे, ठीक है, और जिसको हम 9वीं अनुसूची में रख देंगे उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, और कर दिया भूमि सुधार। क्या कर दिया, भूमि सुधार। तो भूमि सुधार कौन, तो पहला संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया है, भूमि सुधार। क्या किया गया है, भूमि सुधार किया गया। और 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया है। और प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ है, प्रथम संविधान संशोधन 1951, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951, प्रथम संविधान संशोधन 1951। भूमि सुधार किसके द्वारा किया गया है, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। और कौन अनुसूची जोड़ा गया है, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया है। अगला याद रखना 7वीं, क्या रखना है, 7वीं संविधान संशोधन, 7वीं संविधान, जब महिला बोलने रहे, 7वीं संविधान संशोधन याद रखना है। 7वीं संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया है, तो 7वीं संविधान संशोधन जो हुआ था 1956, कब हुआ है, 7वीं संविधान संशोधन कब हुआ है, तो 7वीं संविधान संशोधन 1956 में हुआ है।
और 7वें संविधान संशोधन के तहत दो बात, एक दरोगा में आ चुका है, दरोगा में फर्स्ट टीम में क्वेश्चन आया है कि भाग 7 को किस संविधान संशोधन के तहत तथा कब समाप्त किया गया है। तो भाग 7 को 7वें के द्वारा, भाग 7 को 7वीं संविधान संशोधन के द्वारा ही समाप्त किया गया है। लेकिन कब किया गया है? तो 56 में। कब किया गया है? तो इसके द्वारा दो बात याद रखिएगा, भाग 7 को समाप्त कर दिए, कुल 22 भाग था ना, तो भाग 7 समाप्त, भाग 7 तो भाग 7 को समाप्त, भाग 7 को समाप्त किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? जल्दी बताओ। तो 7वीं संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया है। कब समाप्त किया गया है? 1956 में। और दूसरा, भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? 7वीं संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? 1956 में किया गया है। और फजल अली कमेटी जो था वो रिपोर्ट सुझाया है, 1956 में ही रिपोर्ट दिया है कि भाषाई आधार पर राज्य गठन करना कोई गलत बात नहीं है। इसीलिए वर्तमान समय में 14 गो राज्य बनाया जाए और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। ये फजल अली कमेटी अपना रिपोर्ट 1956 में ही दिए थे। कोई दिक्कत? तो एक थी पहला जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे, बोले दूसरा कहाँ गया, तीसरा कहाँ, चौथा कहाँ, सब थोड़े पढ़ना है, पागले हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है, ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट है। चलो, तो यहाँ पर हो गया, दो भी हो गया। अगला देखेंगे तो अगला इम्पोर्टेंट आप लोग का जो आएगा वो आएगा 21वीं। क्या आएगा? 21वीं संविधान संशोधन। 21वीं जब भी पढ़ेंगे ना तो 21वीं साथ 3 को पढ़ लेंगे के साथ, ठीक है ना, आज इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अगला पढ़ रहे हैं 21वीं। क्या पढ़ रहे हैं? 21वीं संविधान संशोधन। 21वीं संविधान, तो हम जानते हैं कि 21वीं संविधान संशोधन के तहत अनुसूची 8 में, अनुसूची 8 में मूल संविधान में 14 भाषा था। अनुसूची 8 में कौन सी है? भाषा। कौन सी है? और मूल संविधान में अनुसूची 8 के अंतर्गत जो भाषा था वो मात्र 14 था, मात्र। तो 15वां भाषा के रूप में, 15वां भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया, सिंधी को। और सिंधी को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 21वीं संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 8 में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया है। और 21वीं संविधान संशोधन कब हुआ है? जल्दी बोलो। तो यह हुआ 1967। 21वीं संविधान संशोधन कब हुआ है? 1967। 1900 और 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में, 15वीं भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया है? सिंधी को। किसे जोड़ा गया है? सिंधी। किसे जोड़ा गया है? सिंधी को जोड़ा गया है। अभी जो है मूल संविधान में कुल 14 भाषा था, वर्तमान में 22 गो है। तो सब एक बार पढ़ लेते एक जगह, अरे एक जगह पढ़ लेंगे अच्छा रहेगा ना, तो एक जगह पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो 21वीं देख ली है। अगला जोड़ा गया 3 भाषा को, उसमें आता है 71वीं। क्या आता है? तो 71वीं संविधान संशोधन। 71वीं संविधान संशोधन के तहत ये कब हुआ था बताओ? 21वीं संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 21वीं संविधान संशोधन जो हुआ था वो आपका हुआ था 1900। देखो 21 71 जोड़ दो कितना होगा? अरे 21 71 जोड़ो कितना होगा? 92। तो 71वीं संविधान संशोधन 1992 को हुआ है। और 3 भाषा को जोड़ दिया गया था 8वीं अनुसूची में, यानी 16वां भाषा, 17वां भाषा, 18वां भाषा जोड़ दिया गया था। और उसका ट्रिक देखिएगा, तो उसका ट्रिक जो है वो क्या है? तो ट्रिक जो है क्या है? तो नमक। क्या है? नमको, नमक। यानी 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में 3 भाषा को और जोड़ दिया गया। 3 भाषा को और जोड़ दिया गया। और 3 भाषा कौन था? ट्रिक है नमक। ट्रिक कौन सी है? नमको। नमको। नो से नेपाली, नो से
नेपाली, मो से मणिपुरी, नो से मो से मणिपुरी, अकों से कोंकण, कोंकणी जो गोवा में, कहाँ पर है? गोवा में। तो याद हो गया ये वाला। कितना भाषा पूर गया? 18, 15 3 18। वर्तमान में है कितना? 22। तो 4 को और चाहिए। तो अगला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो अगला जो हुआ था 21 71 जोड़े कितना आया? 92। तो अगला होगा 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन याद नहीं रहेगा रे लला। 21 71 92। 71वां कब हुआ? 92 में। अगला का 92वां क्या हो जाएगा? 21 71 92। तो 92वां संविधान संशोधन हुआ। 92वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 2003 में। 2000 और 18 भाषा पूर्व गया है। वर्तमान समय में कुल 22 हुआ है, यानी 4 को और जोड़ा गया है, यानी 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में 4 भाषा और जोड़ा गया। 4 भाषा और जोड़ा गया। अब 4 भाषा कौन है? तो 4 भाषा जो है उसका ट्रिक है बोर्ड मास। क्या है ट्रिक? क्या है ट्रिक? है बोर्ड मास। क्या ट्रिक है? जल्दी बोलो। ट्रिक है बोर्ड मास। क्या है? बोर्ड मास। बोर्ड मास BODMAS बोर्ड मास। बोर्ड BO से बोडो, BO से बोडो असम में, बोडो असम के जनजाति है, उसी द्वारा बोला जाता है। D से डोगरी, D से डोगरी कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। और MA से मैथिली, MA से मैथिली कहाँ? बिहार के ना है रे। भोजपुरी को ना मिला है। असलियत में कौन चीज मिलेगा? अरे 22वीं अनुसूची में शामिल कर रहा है तो उस भाषा का कुछ सम्मान होना चाहिए ना चाहिए। अब मैथिली में देखो सम्मान है, ठीक है ना। तो भाषा जब शामिल कर रहे हैं तो उस भाषा कुछ सम्मान होना चाहिए, अपना इज्जत होना चाहिए, प्रतिष्ठा होना चाहिए। और इस भोजपुरी का जो है पूरा एकदम जो है भोजपुरी का जो है पूरा जो है क्या बोलता है? भोजपुरी को क्या बोलता है? उसको चिरहरण करके रख दिया है, नहीं कर दिया है? गायक है भोजपुरिया वाला सलम पूरा चिरहरण करके रख दिया है। कैसे जल्दी मिलेगा? ठीक है ना। लेकिन मिलना चाहिए, ठीक है ना। और S से संथाली, S से संथाली कहाँ होता है? संथाली झारखंड। कुल बास को हो गया ना? हो गया। अभी तीनों साथे क्या लिखा दिए? क्योंकि ये तीनों एक ही सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। अरे बैला, एक सब्जेक्ट से नहीं जुड़ा हुआ है, एक ही सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। इसे तीनों साथे लिखा दिए हैं। तो हम क्या बताए थे? हम बताए थे, यहाँ नोट में लिखो, हम बताए थे कि 8वीं अनुसूची, क्या बताए थे? 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची जो है ना, इसमें जो है मूल संविधान में मूल इसमें भाषा है। कौन सी है? भाषा। कौन सी है? तो मूल संविधान में जो था ना भाषा वो 22 था। कितना था? 22। कितना था? 22 था, ठीक है ना। और वर्तमान में कितना हो गया? 14। वर्तमान में कितना हो गया? वर्तमान में कितना हो गया? वर्तमान में हो गया है कितना? 22। कितना हो गया? 22। और इसमें कौन नहीं है? क्या इसमें भोजपुरिया है? भोजपुरिया ना है, भोजपुरिया नहीं है, भोजपुरी नहीं है, ठीक है ना। क्या इसमें अंग्रेजी है? अंग्रेजी भी नहीं है। क्या इसमें राजस्थानी है? राजस्थानी भी मांगने का मांग चल रहा है लेकिन नहीं है। यानी प्रॉब्लम बोलो, नो प्रॉब्लम। कितना प्रॉब्लम? नो गो प्रॉब्लम, नो गो। अब आता है क्या? 24वीं संविधान। इंपॉर्टेंट आएगा 21वीं के बाद 24वीं। तो बोलिए 71 का पढ़ा दिए क्योंकि 71 जो उसी से रिलेटेड था। 92 के पढ़ा दिए हैं, 92 भी उसी से रिलेटेड था इसीलिए पढ़ा दिए हैं। लेकिन 21 के बाद जो इंपॉर्टेंट आएगा ना 24वीं। क्या आएगा? 24वीं संविधान संशोधन। 24वीं संविधान संशोधन कब हुआ? जल्दी बता दो। 24वीं संविधान संशोधन कब हुआ था? 1971। कब हुआ था? 1971। 1900। और इसके द्वारा कहा गया कि राष्ट्रपति साहब यार बकबक नहीं करी, ठीक है ना। यानी राष्ट्रपति को जो है मंत्रिपरिषद
एवं प्रधानमंत्री के सलाह को मानने के लिए क्या कर दिया गया, तो सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया। क्या कर दिया गया कि माने पर तो न तो आर्टिकल 61 देखा ही महाभियोग लगा देबो, कौन चीज लगा देबो, यानी इसमें क्या किया गया है, इसमें किया गया है क्या, इसमें राष्ट्रपति को क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे कि राष्ट्रपति को क्या बोलेंगे, बैला बोलने फटाफट, राष्ट्रपति को मंत्री परिषद, मंत्री, अब मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री कौन होता है, तो राष्ट्रपति को मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के सलाह मानने को बाध्य कर दिया। क्या कर दिया है, मानने को बाध्य कर दिया। क्या कर दिया है, बाध्य कर दिया, बाध्य कर दिया। याद रहेगा, जल्दी बोलो। दिमाग घूम गया, क्या है, धीरज कुमार, दिमाग घूम गया क्या जगदेव भैया, दिमाग घूम गया ना, इधर घूमेंगे तो इधर घूम जाएगा, इधर घूमेंगे तो इधर घूम जाएगा। ठीक है, बताओ किधर घुमाना है, तुम लोग को भी घुमा देंगे। कल क्लास होगा, संडे है, कल है क्लास, कल क्लास संडे को ना होगा, एक दिन मतलब आप लोग के लिए कुछ करते हैं, ठीक है ना। तो कल आप लोग का पीडीएफ वाला बात का अथी करेंगे, पीडीएफ वाला कैसे किया जाए, जो आपका जो अथी खोए रहा है, क्या खोए रहा है, जो क्लास खोए रहे हैं उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ठीक है ना। तो कल ये सब देखेंगे, संडे का दिन छुट्टियों रहने दो, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए यहाँ ध्यान दो, ऐ बैला यहाँ ध्यान दो। और इसके द्वारा क्या किया गया, राष्ट्रपति, देखो हम बताए थे ना कि राष्ट्रपति ले ला, क्या बताए थे, राष्ट्रपति को जो है संसद के द्वारा कोई भी विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा तो वो अधिनियम बन जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति के पास वीटो पावर भी होता है कि हमको नहीं करने वाले नहीं करेंगे। लेकिन 24वां द्वारा क्या कर दिया, 24वां द्वारा बाहर कर दिया। क्या कर दिया था, 24वां द्वारा जो है विधेयक पर, क्या बोल रहे हैं, 24वां के द्वारा विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देने के लिए, राष्ट्रपति को अनुमति देने के लिए बाहर कर दिया। बोले कोई भी टोटो नहीं चलेगा, अनुमति देने के लिए क्या कर दिया है, अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया। क्या कर दिया है, अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया, बाध्य कर दिया। क्या कर दिया था, बाध्य कर दिया, ठीक है ना। बुक बहुत जल्दी आ जाएगा सर, पिछले क्लास नहीं चल रहा, उसका क्या होगा, पिछला क्लास नहीं चल रहा, कौन पिछला क्लास नहीं चल रहा है, पिछला क्लास कौन नहीं चल रहा बताइए आप लोग, सब तो चलिए रहा है। चलिए यार ध्यान दीजिए, अगला आएगा कौन चीज, यहाँ ध्यान दो, अगला पढ़ेंगे 35वां, क्या पढ़ेंगे, 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा क्या किया गया है, 35वां संविधान संशोधन के द्वारा, देखो सिक्किम जो था ना, यहाँ ध्यान दो, 1962 में 1962 में चीन जो है तिब्बत पर 1962 में चीन जो है तिब्बत पर भी आक्रमण किया था, भारत पर भी आक्रमण किया था। तिब्बत पर जब आक्रमण किया था चीन, तो तिब्बत को चीन अपने आप में जो है मिला लिया था, और सिक्किम उस समय जो है भारत का अंग नहीं था। सिक्किम जो है घबरा गया था कि कहीं जो है चीन हम लोग ने चुरा जाए, हमारे जो है पूरे जो है हिस्ट्री को ही समाप्त कर देगा। ऐसा करते हैं हम भारत से मिल जाते हैं, भारत से मिल जाते हैं, लेकिन भारत से मिलेंगे तो भारत की गारंटी कि हमको जो है हमारा अधिकार को बनाए रखेगा। तो बोला, तब सिक्किम बोला है भारत से कि हम आप मिलना चाहते हैं। भारत बोला मोस्ट वेलकम, बोला मोस्ट वेलकम, डर लगाओ। तो भारत बोला डर लगता है ना, तुम जो है जिस प्रकार मेरा राज है ना, उसी प्रकार आज से तुम मेरा राज है। 1 साल रह के देखो कि तुमको अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लगेगा तो बोलना हाँ भारत में जुड़ेंगे, अच्छा ना लगेगा तो बोलना नहीं जुड़ेंगे। तो सिक्किम जो है 1 साल तक भारत का सह राज रहा, क्या रहा, यानी राज के जैसा रहा। तो सिक्किम को बहुत ही अच्छा लगा, बोला वाह कितना अच्छा लगा, पहो 1 साल रिलेशनशिप में रहा, बड़ी मजा लगा, ठीक है ना। बोला अब जो है हमेशा के लिए शादी कर लेंगे, क्या कर लेंगे, शादी कर लेंगे। 35वां संविधान संशोधन के द्वारा रिलेशनशिप में था, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा शादी कर लिया भारत से, और भारत का बन गया अंग, क्या बन गया। और कोई ऐसा देश है जो भारत से दोस्ती नहीं करेगा तो उसको जो है मतलब उसको जो हानि होगा, ऐसा को है। भारत बोलता अतिथि देवो भव, अतिथि देवो
भारत के साथ जिसको अच्छा नहीं लगा उसको किसी के साथ अच्छा नहीं लगेगा। समझ आया? तो क्या बोले हैं, तो 25वां संविधान संशोधन हुआ है और सिक्किम को मिला सह राज्य की दर्जा। क्या मिला? अरे बैला, क्या मिला है? सिक्किम को मिला, सिक्किम को मिला। पहले देखो 25वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 25वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1974 में। और सिक्किम को क्या मिला? सिक्किम को मिला, सिक्किम को सह राज्य की दर्जा। सह राज्य समझ गया? अरे सह राज्य नहीं समझा? सह राज्य की दर्जा मिला, सह राज्य की दर्जा मिला, सह राज्य की दर्जा मिला। सिक्किम को बहुत अच्छा लगा, एक साल रिलेशनशिप में रह के बोला आप शादी करबो, नहीं करबो शादी। तो 36वां क्या हुआ? 36वां संविधान संशोधन क्या हुआ? अरे क्या हुआ? 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन कब हुआ? जल्दी बताओ। 36वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1975। और सिक्किम जो है भारत का अभिन्न अंग बन गया, अभिन्न अंग। और सिक्किम क्या बन गया? सिक्किम जो है, सिक्किम क्या बोल रहा है? सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। क्या बन गया? 22वां राज्य बन गया, 22वां राज्य बन गया, ठीक है ना। और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया है। और सिक्किम में इससे पहले शासन था चोंगयाल वंश। किसका? चोंगयाल वंश के शासक का। वो खत्म, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ? चलिए बोलो। बिहार पुलिस बेस में सारा हिंदी करवा दीजिए भगवान जी। बोला वीडियो वाले कल ला रहे थे ना, बोला मेरा थल्ला भी कर देंगे, उसको कंप्लीट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आएगा 42वां। क्या आएगा? 42वां क्या आएगा? 42वां काफी इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान, अरे बैला यहाँ ध्यान दे। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? जल्दी बताओ। रे बंदर बोल ना रे। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अरे इंदिरा गांधी नहीं चलेला। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी जो है उस समय ना मतलब पूर्ण बहुमत में थे, किसी का नहीं सुनते थे, पूरा संविधान को बदल के रख दिया था। और इतना चेंजिंग किया 42वां संविधान संशोधन के तहत इंदिरा गांधी इतना चेंजिंग किया कि ये छोटा संविधान यह बन गया। 42वां संविधान संशोधन जो यह बन गया, छोटा संविधान बन गया है, जिसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो बोलेगा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? 42वां। तो क्या बोल रहे हैं? कौन बोला बताओ? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलेगा? क्या बोला? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को। फिर बोलेगा कि प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया था? प्रस्तावना में पहली बार और केवल एक बार अभी तक, और केवल एक बार, यानी एक बार अभी तक हुआ है, और केवल एक बार संशोधन कब किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। और 3 शब्द जोड़ा। क्या जोड़ा? प्रस्तावना में पहली बार संशोधन जो है 1942 में किया गया था, और संशोधन किया गया और 3 शब्द जोड़ा गया। 3 शब्द कौन है? जल्दी बताओ। अरे बोलने पहला 3 शब्द कौन है? तो 3 शब्द जो है, पहला क्या है? पहला है समाजवाद। क्या है? समाजवाद को जोड़ा गया। समाजवाद को, हाँ, यानी हम लोग के संविधान में समाजवाद नहीं था। समाजवाद शब्द नहीं था। समाजवाद का पालन कर रहे थे, समाजवाद शब्द नहीं था। फिर जो है पंथ निरपेक्ष नहीं था, यानी पंथ निरपेक्ष मतलब हम किसी भी धर्म को जो है विशेष महत्व नहीं देंगे, बल्कि सारा धर्म हमारे दृष्टि से समान है, पंथ निरपेक्ष। और तीसरा जो है अखंडता। क्या?
अखंडता को जोड़ा गया, अखंडता को, यानी देश को खंड नहीं किया जा सकता, टोरा नहीं जा सकता, अखंडता को जोड़ा गया था। तो ये दो हो गया ना, और क्या किया गया, और जो है, और मौलिक कर्तव्य, क्या बोलेंगे, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य को, मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, मूल कर्तव्य को, तो मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1976 को जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य को भाग 4 के ए में, भाग 4 के ए में तथा अनुच्छेद 51 के को यानी ए में, को यानी ए में जोड़ा गया, ए में जोड़ा गया किस समिति की सिफारिश पर, किस समिति की सिफारिश पर, अल्लाह सब बैले है। तो स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर और कुछ किया गया, हाँ किया गया है। इंदिरा गांधी बोली थी कि हमारी सरकार खत्म हुए वाला हो, ऐसा करते हैं 5 वर्ष हमारे पूरे वाला है ना, ऐसा करते हैं हम जो 6 वर्ष कर लेते हैं अपने आप को, ठीक है। इंदिरा गांधी बोली थी लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष नहीं होगा, 6 वर्ष होगा, कितना वर्ष होगा, ले 6 वर्ष कर लिया, कुछ कर लिया, इतना मनमानी की, कुछ कहने का नहीं, लेकिन अच्छा काम भी की थी, इसलिए उतना बुराई ना होता। लेकिन न तो इंदिरा गांधी जो है ना पकड़ के जो है जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए नसबंदी कर रहा था सबका, ठीक है, पुरुष का, ठीक है ना। और ये मनमानी इतना किए थे कि अपना कार्यकाल खुदे बढ़ा लिए, 6 वर्ष करवा लिए आपातकाल लगा के, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मनमानी भी किए थे, लेकिन अच्छा कार्य भी कर दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को तोड़ दिया है, ठीक है ना, परमाणु परीक्षण करवा दी इंदिरा गांधी। तो यार ध्यान दो क्या बोल रहे हैं, तो अगला जो बोल रहा है, अगला क्या हुआ, तो अगला जो है लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। और उस समय जो लोकसभा जो था ना, 5वीं लोकसभा था, कौन था, 5वीं लोकसभा था, इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि 5वीं लोकसभा जो है के वर्ष, तो 5 वर्ष ना है 6 वर्ष, कितना वर्ष, और 5वीं 5 से ना के वर्ष, तो 5 वर्ष ना है 4 वर्ष, यानी दोनों 5 में कौन सी है, त्रुटि है, कौन सी है, त्रुटि है ना, समझ आ गया, तो ये समझ आ गया, बताओ 42वां इंपोर्टेंट है रे, अरे बोल ना 42वां इंपोर्टेंट है, तो 42वां बिल्कुल इंपोर्टेंट है, अरे 42वां इंपोर्टेंट ना है, ठीक है ना। और क्या 42वां द्वारा और कुछ किया गया वो इंपोर्टेंट है, क्या किया गया, तो देखो यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही क्या किया गया, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही 7वीं अनुसूची में, 7वीं ने बोले समवर्ती सूची में, समवर्ती 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में राज्य सूची से निकालकर 5 सब्जेक्ट को, 5 विषय को समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। और अच्छा आप लोग बताइए कि राज्य सूची से किसी विषय को निकालकर समवर्ती सूची में अगर डालना है तो कौन सा संविधान संशोधन करना पड़ेगा, साधारण वाला या विशेष वाला या विशेष प्लस आधा से अधिक राज्य वाला, तो विशेष प्लस आधा से अधिक राज्य वाला, राज्य से निकाल रहा है ना, तो राज्य से नहीं पूछेंगे, तो राज्य से किससे पूछते हैं, विशेष प्लस आधा से अधिक वाला, ना समझ आया। तो ये भी याद रखना, यहाँ पर याद कर लेना है, तो इसमें याद रखना है क्या, इसमें एक तो यो याद कर लेना है क्या, तो यो याद कर लेना है कि क्या जान लो 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची जिसमें आपका राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची आता है, उसमें भी संशोधन करना है, तो राज्य विशेष बहुमत के साथ आधा से अधिक राज्य का परमिशन चाहिए, परमिशन चाहिए। तो देखो समवर्ती सूची में 5 सब्जेक्ट को डाला गया है, समवर्ती सूची में किसको डाला गया है, तो शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। फिर जनसंख्या नियंत्रण को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया है, ठीक है ना। फिर आपका जो है वन जीव को समवर्ती सूची से, राज्य सूची से निकालकर
समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। फिर वन्य जीव हो गया, फिर वन को भी वन पर्यावरण को भी राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। और चार हो गया, चारे हुआ ना। और पांचवा मापतौल, मापतौल फ्रांस की देन है, मापतौल फ्रांस की देन है, तो मापतौल को भी राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कि कौन सा, चार ऑप्शन दे देगा, चार ऑप्शन दे देगा। लोग मारो चढ़ा सब मेरी जाएगा सबके बैल का, और तुमको जिले लेसन करते रहता है। शांति सुधा लेके हैं कर रहा है, दोनों ले ला बैल का क्या न पढ़ा तो भाग नहीं यहाँ से, जो तो यहाँ पर आना जरूरी है। बैल का तो पागल ऐसा लग रहा है यहाँ पर, निकाल ले ला वहाँ निकल, तो सब नहीं पढ़ेगा तो तीनों नीचे बैठाएंगे ले ला के, क्या होश हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ देगा, क्या क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा, चार ऑप्शन दे देगा, लेकिन किसे जो है समवर्ती राय सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाला गया। तो पांच को, क्या को, शिक्षा को, जनसंख्या नियंत्रण को, वन्य जीव को, वन को और मापतौल को। ठीक है ना। तो क्वेश्चन बोलेगा आप लोग, क्या क्वेश्चन बोलेगा कि वन, जनसंख्या नियंत्रण, वन्य जीव, वन और मापतौल को कब 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 या किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाला गया है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा डाला गया है। और समवर्ती सूची में जैसे जो आ जाएगा उसमें राज्य भी कानून बना सकता है और संघ भी कानून बना सकता है, केंद्र भी कानून बना सकता है। लेकिन जब दोनों एक ही विषय पर कानून बना देगा तो मान होगा केंद्र सरकार, मान होगा। इसीलिए बताओ शिक्षा जो है, शिक्षा जो है, शिक्षा के लिए राज्य भी काम करेगा, केंद्र भी काम करेगा। जनसंख्या नियंत्रण खाली कौन करेगा, केंद्र करेगा, राय नहीं करेगा। केंद्र बोलेगा हम दो हमारे दो, राज्य की बोलेगा हम दो हमारे गिन लो। नहीं, दोनों मिलकर जनसंख्या नियंत्रण करो, तो जनसंख्या नियंत्रण करो। ठीक है ना, अच्छा बात है। फिर वन्य जीव, यानी वन में जो जीव है उसका सुरक्षा केंद्र करेगा, राज्य को भी करना चाहिए। फिर वन जो है, जंगल जो है उसका सुरक्षा खाली केंद्र करेगा, नहीं राज्य को भी करना चाहिए। मापतौल जो है ये केंद्र और राज्य भी दोनों, इतना याद रहेगा ना। तो 42वां काफी इंपोर्टेंट हो गया। 44वां चलते हैं, कहाँ चलते हैं, 44वां भी काफी इंपोर्टेंट है। 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1978 और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। जैसे आया है बोला इंदिरा गांधी जितना चीज किया गलत गलत सबको हम खत्म करते हैं, और सब तो जोड़ा गया 42वां में और हटाया गया 44वां में, जोड़ा गया 42वां में, हटाया गया 44वां में। पहले ये क्या किए थे, यहाँ ध्यान दो। पहले जो है ये अति संपत्ति जो है, क्या है, संपत्ति जो मौलिक अधिकार संपत्ति है, ठीक है ना। तो संपत्ति को क्या किया गया था, तो मूल अधिकार संपत्ति वाला, क्या वाला, यानी आर्टिकल 31, आर्टिकल, ठीक है। संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के अधिकार जहां जहां था सबको हटा दिया। बोला संपत्ति के अधिकार है तो लोग जो है, लोग को जो है खेत पर, जमीन पर अगर रोड भी बनाना है, कुछ हो बनाना तो सब विरोध करने लगता है। बोला सुप्रीम कोर्ट चल जीबू तो देश का विकास कैसे होगा, इसको हटाओ पहले। तो संपत्ति के अधिकार जो किसमें था, आर्टिकल 31, अनुच्छेद 31 में मूल अधिकार था, अनुच्छेद 31 में मूल अधिकार था। तो संपत्ति के अधिकार यानी अनुच्छेद 31 को 40वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर इसे कहाँ डाल दिया पता है, इसे भाग 12 के अनुच्छेद 300 के को में डाल दिया जो अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, जो अब क्या रह गया, तो जो अब मतलब संपत्ति का अधिकार जो है अब
यह एक कानूनी अधिकार है। कौन चीज है? यह एक मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है, यानी विधिक अधिकार है। विधिक अधिकार है यानी आपका जमीन को अगर कोई छीनता है तो जो है सरकार अगर लेना भी चाहता है तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है मौलिक अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ना जा सकते हैं। लेकिन आपको कानूनी अधिकार है, यानी आपको जो जमीन आपको बचाने के लिए, आपका संपत्ति को बचाने के लिए आप जो है कानून की सहायता ले सकते हैं। अगर पड़ोसिया जो है जमीन में नहीं छीन सकता है, या कोई लोग आके जमीन का आपको नहीं छीन सकता है, संपत्ति को नहीं छीन सकता है, उसके लिए कानून है। कौन चीज है? तो मौलिक अधिकार नहीं बल्कि कौन अधिकार है? कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार है। काफी इंपॉर्टेंट ये वाला है, समझ आया? तो क्या बताए थे? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया है? 44वां कब हुआ है? 1978 में हुआ। 1978 में हुआ है। प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। और आर्टिकल 31 को समाप्त करके किस आर्टिकल में डाल दिया गया है? 300 के को में डाल दिया। 300 के को में डाल दिया। 300 के को में डाल दिया गया। किस भाग में डाल दिया गया है? भाग 12 में डाल दिया गया है। को भाग है, भाग 12 में डाल दिया गया है। और ये कैसा अधिकार अभी है? तो कानूनी यानी विधिक अधिकार। विधिक अधिकार। बेस पे डिस्काउंट दीजिए। डिस्काउंट तो इतना कम है, कुछ कहने ना। ठीक है, सोचेंगे इस पर विचार करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ डाल दो। फिर क्या क्या कर दिया गया? अगला जो है 40वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 1978 के द्वारा पुनः क्या बोल रहे हैं? पुनः लोकसभा के कार्यकाल, लोकसभा के कार्यकाल, लोकसभा के कार्यकाल 6 वर्ष से कितना वर्ष? 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया। 5 वर्ष कर दिया गया। 5 वर्ष कर दिया गया। और क्या किया गया? इंदिरा गांधी जो है ना आपातकाल लगा दिया। क्या लगा दी? इंदिरा गांधी आपातकाल लगा दी थी। आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के, और वैसा को आंतरिक अशांति फैला नहीं था, अपना विरोधियों के शांत करने के लिए क्या किया था? आंतरिक अशांति बोलिए कि देश में आंतरिक फैल गया है, आंतरिक अशांति फैल गया है, इसलिए हम लगाते हैं क्या? संविधान संशोधन कर थी, इसीलिए हम लगाते हैं आपातकाल। कौन लगा दी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी अपने विरोधियों को शांत करने के लिए अशांति के आधार पर क्या लगा दिया? आपातकाल लगा दिया, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था। और यह सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति लगा दिए थे। तो बोला था ऐसा को आगे चलकर प्रधानमंत्री जो है बदमाशी ना करे, जिस प्रकार इंदिरा गांधी उसमें अपना मनमानी की थी, इसीलिए इसमें कुछ सुधार किया जाए। और आंतरिक अशांति के शब्द, आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर, आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर कौन चीज ला दिया है? तो आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह क्या ला दिया है? सशस्त्र विद्रोह ला दिया। यानी जब देश के अधिकांश लोग अस्त्र शस्त्र लेके विद्रोह करने लगे, तब समझेगा अशांति फैल गया है। अब धारणा कर रहा है, जुलूस निकाल रहा था, तो अशांति थोड़ा फैल गया है। और इंदिरा गांधी यही किए थे। जब गांधी निकाले थे क्या? संपूर्ण क्रांति नारा दिए थे, इंदिरा गांधी के विरोध में दिए थे। सबसे बड़ा विद्यार्थी आंदोलन किए थे, स्टूडेंट आंदोलन किए थे, पटना के गांधी मैदान से किए थे। और बहुत सारे नेता लोग इससे जो है इंदिरा गांधी से नाराज थे, क्योंकि इंदिरा गांधी जो है चुनाव में कोई धांधली की थी और जीत गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है इंदिरा गांधी को दोषी करार दिए थे, बोला हमको दोषी करार देगा, तो जो है सबको दिया, जेलें बंद कर दिया कि अशांति फैल गया। कौन फैल गया? अशांति फैल गया है। और आपातकाल लगा दिया था 1975 में। और किस आधार पर लगाया था? तो आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर। तब बोला आंतरिक अशांति शब्द नहीं रहेगा, अशांति कैसे कम माना जाएगा? तो आंतरिक अशांति के आधार पर जो है सशस्त्र विद्रोह, यानी जब देश के में कुछ लोग जो है अस्त्र शस्त्र लेके विद्रोह कर दे, देश विरोधी नारा लगाने लगे, तो समझेंगे अशांति फैल गया है, आपातकाल लगाया जाए। और ये कब किया गया? ये किया गया 40वां संविधान संशोधन 1978। क्वेश्चन बोलेगा कि बताओ आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द कब जोड़ा गया? कौन संविधान संशोधन के द्वारा? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। फिर बताया आप लोग क्या? फिर बताए थे खाली इंदिरा गांधी के कहने पर, हम बताए थे ना, सिर्फ इंदिरा गांधी के कहने पर राष्ट्रपति जो है आपातकाल लगा दिए थे। मंत्रिपरिषद के ये विचार नहीं था,
ये सिर्फ इंदिरा गांधी यानी एक व्यक्ति कहने पर आपातकाल लग गया था। तब बोला था कि ऐसा को प्रधानमंत्री बदमाशी नहीं करे, खाली प्रधानमंत्री बोले और राष्ट्रपति को आपातकाल लगाना पड़ जाए। इसीलिए बोला था कि राष्ट्रपति आपातकाल तभी लगाएगा जब प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के लिखित सिफारिश मिले। खाली बोलना पर ना है, लिखित सिफारिश करेगा तब लगाएगा राष्ट्रपति आपातकाल। तो बताओ क्या बोल रहे हैं? तो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के लिखित सिफारिश के आधार पर आपातकाल लगाएगा। ये कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978। बताओ, इतना याद रहेगा? नहीं रहेगा तो जोड़ने वाले बात पूछेगा तो 42 मार देना है, याद ना है तो हटाने वाले बात पूछेगा 44 मार देना, याद ना है तो। समझ आया? बोलो नहीं यस? चलो तो 42वां भी देख लिया, 40वां देख लिया, अगला आएगा इंपोर्टेंट 52वां। क्या आएगा? 52वां। बता 52वां क्या है? अरे बोलना रे, 52वां क्या है? दल बदल। 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। पहले बताओ 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985। और 52वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया। कितना नेता लोग जो है किसी पार्टी से जीत गया है और उससे दूसरा पार्टी ने बोला है कि पगार तू पार्टी हम तो कौन सी कर रहा है, आना हमारे पार्टी में, हमारी सरकार है, तुमको मंत्री बना देंगे। ठीक है, बताओ मंत्री बनना कौन चाहेगा? सब चाहेगा मित्रों कि हम मंत्री बन जाए। मंत्री बनेंगे तो पूरा देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है ना? तो वो व्यक्ति जो है लालच में आके जो है दले बदल लिया, दले जीता पंजा छाप से और हेर गया किसमें? कमल छाप में। पंजा छाप को छोड़ दिया, पंजा छाप को छोड़ दिया है। गलत किया कि नहीं मित्रों? गलत किया, धोखा दिया कि नहीं? धोखा दिया तो बोला गलत है। कौन सी है? इसी को रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन 1985 किया गया। क्या किया गया? 1985 किया गया है। और जो दल बदल करेगा उसे आयोग ठहरा दिया जाएगा, और इसे स्पीकर आयोग ठहराएगा। ठीक है ना? तो याद हो गया है। तो क्या नीतीश कुमार दल बदल किया है? अरे ला, कहाँ दल बदल किया है? वो जोन पार्टी में था, जदयू पार्टी, वह पार्टी को लेकर चल रहा है, दल थोड़े बदला है। जदयू से हटकर बोला जदयू हम छोड़ रहे हैं, बीजेपी में हेल रहे हैं, आज का मेरा बीजेपी पार्टी होगा, जदयू से हमारा कोई नाता नहीं है, तुमने दल बदल किया है। वो तो गठबंधन किया है, दल बदल नहीं किया है, गठबंधन किया है। दल बदल का मतलब होता है कौन चीज? दल बदल का मतलब होता है जेकर झंडवा दिखा के जितलियो, वो झंडवा के साइड कर दिलियो और दूसरा का झंडवा पकड़ ले लियो। ठीक है ना? तो नीतीश कुमार क्या तीर को छोड़ दिया है? नहीं, तीर को नहीं छोड़ा है, साथे लग चल रहा है। और जो है खाली गठबंधन करता है, कभी इधर तो कभी उधर, लेकिन अपन पार्टी को मुख्यमंत्री जो है अपने पास रखेगा, उससे नहीं छोड़ेगा। ठीक है ना? तो दल बदल मतलब समझ गया है ना? जिस झंडा के चुनाव चिन्ह से जीते हैं, झंडा दिखा के जीते हैं, उसको छोड़ देंगे, दूसरा झंडा को पकड़ लेंगे, तब बोलेंगे दल बदल। क्या बोलेंगे? तो बताओ, तो क्या बोल रहा है? 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1985। इसके द्वारा दल बदल किया गया। क्या किया गया? इसके द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें क्या प्रावधान किया गया है? जिसमें दल बदल का प्रावधान किया गया। दल बदल का प्रावधान किया गया। अच्छा, मान लो कि दल बदल का प्रावधान जो है, कोई एक व्यक्ति जो है वो पार्टी जीता, वो पार्टी को छोड़ दिया, चुनाव चिन्ह को भी छोड़ दिया, दूसरा में हेल गया, उसे बोलेंगे दल बदल। क्या बोलेंगे? लेकिन मान लो एगो हो गया तो दल बदल, दूगो हो गया दल बदल, केगो हो जाएगा तो दल बदल नहीं माना जाएगा। तो बोला जाता है कि अगर 1/3 कोई पार्टी में 100 सदस्य है, इसका 1/3 लगभग 33 को सदस्य जो है डायरेक्ट छोड़ दिया पार्टी को। अब बोला कि हमको जो है पंजा छाप से कोई मतलब नहीं है, आज से मेरा कमल छाप। ठीक है ना? तो दल बदल नहीं माना जाएगा। यानी पटियम को दोष है, ऐसे तो कहा छोड़ दिया रे, एगो छोड़ा तो सब, एगो छोड़ा तो लालच में आ गया, दूगो छोड़ा तो लालच में आया।
33 को छोड़ रहा है, ये तोरे को कमी है ना होकर है। नहीं बोलता है कि तुम किसी से लड़ा तो लड़ा तो चलो गाय लड़ा रहे तो चलो लड़ा होगा तो ओकर बदमाशी है जा प्रचार देगा। लेकिन तुम ही जो है कभी आज जो इससे लड़ गया, कल उससे लड़ गया, परसों उससे लड़ गया, तरसों उससे लड़ गया, कहेगा छोटा जो है ना वो बदमाश ना है, तू ही बदमाश है। कौन सी बदमाश है? तो एगो निकला तो कोई दिक्कत नहीं है, एगो निकला तो यानी जो निकला वो बदमाश है, जो निकला दो निकला तो जो निकला वो बदमाश है। अब 33 निकल गया, 33 बदमाश तो ना होगा, यानी पर ये तो कोई दोष है, ठीक है। तो दल बदल नहीं माना जाएगा, दल बदल। और अभी जो 1/3 बढ़ाई कर दिया 2/3, कितना कर दिया है? पहले 1/3 था, क्या था? 1/3 सदस्य था, 1/3 सदस्य अगर दल बदल लिया, दल बदल लिया, दल बदल लिया तो उसे दल बदल नहीं माना जाएगा, दल बदल नहीं माना जाएगा। दल बदल तो उसे लिखे देते हैं, उसे समझ में आएगा, उसे दल बदल नहीं माना जाएगा, दल बदल नहीं माना जाएगा। लेकिन देखा गया कि 1/3 सदस्य को भी कभी कभी खरीद लिया जाता है, इसलिए कह दिया 2/3। अब क्या कर दिया? तो वर्तमान में कर दिया 2/3। क्या कर दिया? वर्तमान में 2/3 सदस्य अगर दल बदल लिया तो दल बदल नहीं माना जाएगा, दल बदल नहीं माना जाएगा। अब इतने भाग रहा है तो तुम जो है तुम ही जाओ, अथी है समान पा रहा है, इतने काल भाग गया रे, तुम्हारे दोस्त है, समझा? भाव नहीं समझ गया है, अरे बोलना रे, समझ गया है ना? अब आएगा 61वीं, क्या आएगा? क्या आएगा? 61वीं। 9 बार किया है सर, 2000 से 2024 तक। हाँ 9 बार शपथ ले लिया है, 9 बार दल नहीं बदला है, 9 बार शपथ लिया है, ठीक है ना? चलो यहाँ ध्यान दो, और दल बदल में ना एको बार दल नहीं बदला है, ठीक है ना? चलो यहाँ ध्यान दो, 61वां संविधान संशोधन, 31वां संविधान संशोधन कब हुआ बताओ? 61वां संविधान संशोधन कब हुआ बताओ? अरे बोलना रे, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989। कब हुआ था? 1989। और उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। कौन थे? देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। और 61वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान क्या किया गया? प्रावधान किया गया है कि वोट डालने की उम्र जो है 21 वर्ष अब नहीं होगा। पहले वोट डालने की उम्र कितना था? 21 वर्ष। अभी कितना है? 18 वर्ष। तो 21 से 18 कब किया गया? तो 21 से 18 किया गया है 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो बताओ, वोट डालने का उम्र, वोट डालने का उम्र 21 वर्ष से 21 वर्ष से 18 वर्ष, 18 वर्ष किया गया है किस संविधान संशोधन के तहत? 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत, 89 के तहत। अब इम्पोर्टेंट क्या आएगा? अब इम्पोर्टेंट आएगा कौन संविधान संशोधन? तो अगला आएगा 69वां। क्या आएगा? 69वां। क्या आएगा? महोत्तरमा नहीं, बोला महोत्तरमा नहीं, 69वां। क्या बोल रहा है? तो 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन कब हुआ बताओ? 69वां संविधान संशोधन कब हुआ है? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ है। इसके द्वारा दिल्ली को देश का राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया है, ठीक है ना? तो क्वेश्चन पूछा, बताओ संघ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को, केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी कब घोषित किया गया है? तो 1969वां संविधान संशोधन 1991 याद रहेगा? अरे बोलो न, यस याद रखना है। फिर 71वां पढ़ाइए दिए हैं। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ है। 3 भाषा को जोड़ा गया है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नहीं पढ़ा है? अरे वो नहीं पढ़ा है, 71वां भी पढ़ा दिए हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो आएगा वो आएगा 73वां। क्या आएगा? 73वां। क्या आएगा? तो 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ा गया।
कौन सा जोड़ा गया? कोई दिक्कत ना है ना? 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची जोड़ा गया है। और 11वीं अनुसूची में कौन सी है? पंचायती राज। कौन सी है? पंचायती राज ना है रे, अरे बोल ना, पंचायती राज है। कौन राज है? अब पंचायती राज के बारे में अगर हम देखें तो पंचायती राज जो है ये डीपीएसपी पंचायती राज के गठन के बाद, पंचायती राज के गठन के बाद, पंचायती राज के गठन के बाद डीपीएसपी के किस आर्टिकल में था? नीति नियंत्रण तत्व के किस आर्टिकल में था? तो आर्टिकल 40 में था। आर्टिकल लेकिन से संवैधानिक मान्यता जो है, संवैधानिक मान्यता कब मिला है? मान्यता जो है कौन संविधान संशोधन के द्वारा मिला है? 73वां संविधान संशोधन 1900, देखो यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन के बारे में बताते हैं। 73वां संविधान संशोधन का विधेयक पूछा, विधेयक मतलब समझ रहा है? बिल। कौन सी? बिल पूछेगा, बिलवा। यानी जब हम कोई प्रस्ताव को लाते हैं संसद के सामने तो कहलाता है बिल। क्या कहलाता है? यानी विधेयक। कौन सी? और बिल का पेमेंट कौन करेगा? अंतिम रूप से राष्ट्रपति। कौन करेगा? तो बिल का अगर पेमेंट कर दिया, सिग्नेचर कर दिया, विधेयक पर अगर सिग्नेचर राष्ट्रपति अंतिम रूप से कर दिया है संसद से पास होने के बाद, तो बन जाएगा अधिनियम। क्या बन जाएगा? तब विधेयक 1992 में आया, विधेयक 1992 में आया। लेकिन ये अधिनियम कब बना? तो ये अधिनियम जो बना है, राष्ट्रपति जब सिग्नेचर किया है तो बन गया अधिनियम। क्या बन गया? ये अधिनियम बना है 24 अप्रैल 1993। 1993। तो बताओ मान्यता कब मिला है? संवैधानिक मान्यता, संवैधानिक। तो संवैधानिक मान्यता कब मिला है? तो संवैधानिक मान्यता जो इससे मिला है, संवैधानिक मान्यता जो इससे मिला है, कब मिला है? संवैधानिक मान्यता जो मिला है 24 अप्रैल 1993। 1900। इसीलिए मतदाता, इसीलिए बताओ पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को। फिर क्वेश्चन पूछा है किस भाग में है? पंचायती राज किस भाग में है? पंचायती राज जो है भाग 9। किस में है? भाग 9। भाग 9 में किस अनुच्छेद में है? पंचायती राज किस अनुच्छेद में है? पंचायती राज जो है किस अनुच्छेद में है? तो 243। 343 में राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। 243 में ए से लेके 243 के ओ तक। कहाँ तक? ओ तक है। कितना तक है? ओ तक। कितना तक है? ओ तक है। ठीक है ना? और 11वीं थी जो ये 11वीं अनुसूची है, इसमें कितना विषय है? 11वीं अनुसूची में जो विषय है वो आपका 29। कितना है? 29 विषय। कितना है? इतना याद रहेगा रे? बोलना याद रहेगा। तो बताओ पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता कब मिला है? 24 अप्रैल 1993। और बताओ कि पंचायती राज को किस विधेयक के द्वारा संवैधानिक मान्यता मिला है? तो 1992। 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992। अधिनियम बोलेंगे तो 93। याद रहेगा? चलिए बोलो। चलो बिल्कुल आगे। अगला कहता है क्या? अगला 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन। ठीक है ना? अब यहाँ ध्यान दो, इसमें भी विधेयक बोलेगा। क्या बोलेगा? विधेयक बोलेगा। तो विधेयक वही होगा 1993। क्या होगा? 1992। और अधिनियम बोलेगा एक्ट। एक्ट एक्ट। विधेयक मतलब बिल और अधिनियम मतलब एक्ट। अधिनियम मतलब एक्ट। क्या होगा? 93। क्या आ जाएगा? 93 हो जाएगा। और 74वां संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया है? नगर पालिका। क्या जोड़ा गया है? नगर पालिका को जोड़ा गया। नगर पालिका को जोड़ा गया है। ठीक है ना? और कौन सा अनुसूची? 12वीं अनुसूची। कौन अनुसूची? 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। जोड़ा गया है। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका। क्या है? नगर पालिका है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 12वीं अनुसूची में जो है कितना विषय है? कितना विषय है? तो विषय इसमें कितना है? तो विषय इसमें है 18। कितना है? पंचायती राज में कुल कितना विषय था? 29 को। इसमें कितना है? 18 में। कौन भाग में है? तो भाग जो है 9 के ए। पंचायती राज जो था वो भाग 9 में था। नगर पालिका भाग 9 के ए में है। और कौन अनुच्छेद में है? कौन अनुच्छेद में है? तो 243 से ओ तक में पंचायती राज समाप्त हुआ था। ये ओ के बाद पी। ओ के बाद पी से लेके
243 के जेड के आगे चल गया, जेड के आगे फिर ए बी सी डी के जी तक, कहाँ तक? जी तक चल गया। कहाँ तक चल गया? जी तक। कोई दिक्कत? यहीं पर एगो और याद कर लेना आप लोग को, क्योंकि पंचायती राज और नगर पालिका और सहकारिता तीनों एक के संबंध है, तीनों एक ही से संबंध है, एक ही से संबंध, तीनों एक के बारे याद करो। तो यहाँ कर लेना नोट में 97वां, क्या कर लेना है? 97वां संविधान संशोधन। 97वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2011। कब बोलेला? तो ये हुआ 2011 में, 2011 में हुआ था। और सहकारिता कमेटी गठन करने का अधिकार आपको हो गया, यानी सहकारिता जोड़ा गया, सहकारी समिति बनाने का अधिकार जो है मिल गया था। सहकारी समिति बनाने का अधिकार कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा मिला है? 97 द्वारा मिला है। कब हुआ है? 2011 में हुआ है। और इससे क्वेश्चन पूछेगा सहकारी समिति के बारे में कि सहकारी समिति जो है ये कौन सा भाग में है? तो भाग किस में, जल्दी बताओ। तो ये आपका जो है भाग 9 के ख में, 9 के ख में, किस में? इसीलिए सब पढ़ा दिए हैं। पंचायती राज भाग 9 में, नगर पालिका 9 के क में, और सहकारिता 9 के ख में। और अनुच्छेद बोलेगा, क्या बोलेगा? कौन अनुच्छेद में? तो पंचायती राज जो था 243 के ए से लेके ओ तक, नगर पालिका जो है 243 के पी से लेके जेड जी तक। तो ये कहाँ से होगा? ये होगा 243 के जेड जी के बाद कौन सी? एच से लेके 243 के जेड टी तक। याद रहेगा तीनों, इसलिए तीनों साथे लिखा दिए। क्या किए थे? तीनों साथे लिखा दिए। कोई दिक्कत? तो 73वां भी देख लिए हैं, 74वां भी देख लिए हैं। अगला इंपोर्टेंट क्या होगा? है लाला 75वां ना, अगला इंपोर्टेंट को सब लगातार ही पढ़ना है। हाँ 102वां पहुँच जाए बल्कि का 73वां 74वां भी पढ़वे किए, तो नोट में साथे अति हो रहा था, तीनों एक में तो लिखा दिए हैं। पढ़े ले न पढ़ाए थे, 3 भाषा जोड़ा गया है। चलो अगला देखो, अगला पढ़ेंगे 86वां। क्या पढ़ेंगे? 86वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कब है बताओ? 46वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2002 अल्लाह कब हुआ था? 2002 में हुआ था। इसके द्वारा जो है ना शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया था। यानी इसके द्वारा क्या किया गया? तो इसके द्वारा जो है 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को, आयु के तो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को मुफ्त में शिक्षा दिया जाए, मुफ्त में शिक्षा दिया जाए, या उसका मौलिक अधिकार है, उसका मौलिक अधिकार है। कौन सी है? ये कब कहा गया? तो ये कहा गया है 86वां संविधान संशोधन। 86 संविधान संशोधन 2002 में कहा गया है। जब मौलिक अधिकार है भाग 4 में जोड़ना पड़ेगा। भाग 4 12 से 35 तक होता है, ठीक है ना? तो ये भाग 4 में जोड़ा गया है। और भाग 4 में कौन अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद में जोड़ा गया 21 के ए में, 21 के ए, या इसी को बोलेंगे 21 के को। क्या बोलेंगे? 21 के को में जोड़ा गया, ठीक है ना? तो बताओ शिक्षा मौलिक अधिकार है, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? 21 के को में लिखा गया है। और साथ ही साथ इसी के 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ही 11वीं मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वीं पहले हम जानते हैं कि मूल संविधान में पहले जो था बनवासी कराए कि
जो सब सुटा जाएगा, बोल रहे हैं अभी हम। चलो यार लो, क्या बोल रहे हैं? तो हम बोल रहे हैं क्या, तो बोल रहे हैं कि यहाँ ध्यान दो कि 11वीं पहले मूल संविधान में जीरो मौलिक कर्तव्य था, कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था। 10 को मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी के प्रयास से वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, कौन संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। इसमें कहा गया है कि अभिभावकों का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग करें, ना तो जो है जेलो हो जाएगा। सहयोग करें, समझ आया? और याद रखना एक चीज और, नोट में क्या रखना है? तो नोट में यहाँ पर कोई बात लिखा रहा, याद रखना। क्वेश्चन पूछा राइट टू अधिनियम कब आया? राइट टू राइट टू एजुकेशन कब आया? ठीक है ना। राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार, एजुकेशन कब आया? कोई भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, चाहे बूढ़ा हो या बूढ़ी हो, 14 वर्ष नहीं, उसका ये एजुकेशन का अधिकार है। तो राइट टू एजुकेशन कब आया? 2009 कब आया था? 2009 कब आया था? तो राइट टू एजुकेशन कब आया था? 2009 में आया था। और शिक्षा के अधिकार राइट टू एजुकेशन जो है ये लागू कब हुआ? राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार लागू कब हुआ? लागू हुआ मूर्ख दिवस के दिन लागू हुआ कि कोई मूर्ख ना रहेगा, यानी 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। ये भी याद कर लेना है, ठीक है ना। राइट टू एजुकेशन कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। अगला जो मौलिक कर्तव्य आएगा वो कौन सी आएगा? तो 86वां भी देख लिया है, ठीक है ना। अब इम्पोर्टेंट जो डायट है 91वां, कौन सी है? 91वां तो 91वां संविधान संशोधन, 91वां संशोधन ये कब हुआ था? ये हुआ था 91वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 91वां लिख दिए हैं। 91वां संविधान, 91वां नहीं, इसको 99वां क्या बोलेंगे? 99वां संविधान संशोधन। तो 99वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया है? तो 99वां संविधान संशोधन के तहत ये 99वां संविधान संशोधन हुआ था। 99वां संविधान संशोधन का तहत जो है ना NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, क्या बोल रहे हैं? याद ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं? यहाँ बोल रहे हैं नेशनल, क्या बोल रहे हैं? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, क्या बोल रहे हैं? कमीशन यानी इसका हिंदी बोले तो इसका हिंदी होगा राष्ट्रीय, क्या होगा? नेशनल मतलब राष्ट्रीय, जुडिशियल मतलब न्यायिक, न्यायिक कौन चीज? न्यायिक, राष्ट्रीय न्यायिक अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति, अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति, और कमीशन मतलब आयोग, आयोग। तो 99वां संविधान संशोधन के द्वारा NJAC का स्थापना किया गया था, और NJAC का स्थापना किया गया था, और कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायाधीश जो कॉलेजियम व्यवस्था है उसमें सरकार के व्यक्ति भी शामिल होगा, और सरकार का व्यक्ति शामिल होगा, सरकार जिसको चाहेगा उसको बनाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट बोला तो हमरा में साथी तो हमारा अधिकार में घुसल चाहे, आर्टिकल 50 नहीं पढ़ा है? कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग होगा, 50-50 होगा, आर्टिकल 50 में लिखल है। तो मेरा अधिकार में घुस जाएगा, मनमानी करेगा जो मन है वो, इसीलिए ये मौलिक ढांचा का उल्लंघन कर रहा है, इसीलिए इसको शून्य साबित किया जाता है। और न्यायिक पुनर्लोकन के तहत इसे शून्य साबित कर न्यायिक समीक्षा के तहत क्या कर दिया?
हटा दिया। क्वेश्चन पूछा वह कौन सा संविधान संशोधन है, वह कौन सा एकमात्र संविधान संशोधन है जिसे जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। 99 क्या 99 बॉल पर आउट, 99 रन पर आउट, शतक मार पाया नहीं। तो वह कौन सा संविधान संशोधन है जो, ठीक है ना, जो आपका सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो क्या हो जाएगा 99, क्या हो जाएगा 99, क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा, ठीक है ना। अब खत्म हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं बच्चा है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब, ठीक है। तो 99 क्या जाएगा। और 99 संविधान संशोधन हुआ 2015, कब हुआ था 2015 तो याद रखना, नोट में याद रखना क्या बता रहे हैं, नोट क्या बता रहे हैं, नोट वह एकमात्र संविधान संशोधन, वह एकमात्र संविधान संशोधन, संविधान संशोधन जिसे क्या बोल रहे हैं, जिसे क्या किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर रद्द कर दिया, यह कहकर रद्द कर दिया कि यह मौलिक ढांचा का, यह जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में मौलिक ढांचा का अवधारणा मिला था उसका उल्लंघन कर रहा है, मौलिक ढांचा का उल्लंघन कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, इसीलिए इसे हम शून्य साबित करते हैं। न्यायिक समीक्षा के तहत, न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि संसद को भी कानून बनाएगा तो उसका जो है न्यायिक समीक्षा यानी न्यायिक जांच कर सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। कौन, और गलत रहेगा तो बोलेगा शून्य, क्या बोलेगा खत्म, क्या बोलेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत। अलग से सोमा क्या रखते हैं, सोमा संविधान संशोधन, सोमा संविधान संशोधन, सोमा संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया पता है, सोमा संविधान संशोधन के तहत देखो कुछ मतलब बहुत दिन से बांग्लादेश का कुछ भूमि था, बांग्लादेश के कुछ भूमि था जो भारत के बाउंड्री के अंतर्गत आता था, लेकिन वो भूमि बांग्लादेश की कहलाता था, यानी वो देश बांग्लादेश का था, और भारत का कुछ हिस्सा था जो बांग्लादेश में है, लेकिन उस पर वो भूमि किसका है, भारत का है। बड़ी प्रॉब्लम, ऐसे मान लो कि ये क्या है, यह आपका हुआ क्या, ये हुआ भारत, क्या हुआ इधर वो बांग्लादेश, क्या हुआ बांग्लादेश, क्या हुआ। अब बताओ यहाँ पर देखो, यहाँ पर गौर से देखो, प्यार से देखो, यहाँ पर कुछ भूमि है सटा हुआ, ठीक है ना, लेकिन यह है किसका, यह आपका जो है भारत का, किसका है, भारत का है, बांग्लादेश में है लेकिन है भारत के। और यहाँ पर कुछ भूमि है बाउंड्री सटा हुआ, बाउंड्री से सटा हुआ जो भारत में है लेकिन है किसका, बांग्लादेश, किसका है, बांग्लादेश का है। अब बताओ भाई प्रॉब्लम ना है, ये यहाँ जो लोग रह रहा भारतीय है, लेकिन जैसे यहाँ बाहर निकलेगा कहेगा बीजा नहीं, बांग्लादेश में हिल गया है, भारी प्रॉब्लम उसको है, क्योंकि अपना तो इससे निपटने के लिए बहुत दिन से इससे निपटना चाह रहा था। तो अंत में जाके जो है जब पूर्ण बहुमत नरेंद्र मोदी को मिले थे तो ये क्या कहे थे कि बांग्लादेश का वह भूमि जो भारत में है अब से वो भारत का है, किसका है, भारत का है। अब भारतीय लोग यहाँ आके रह जाए, और जो भूमि भारत का बांग्लादेश में है वो आज से किसका है, बांग्लादेश का है। और सीमा विवाद को सुलझा दिया, सीमा विवाद को, इससे भारत को थोड़ा नुकसान हुआ था क्योंकि भारत का ज़्यादा भूमि बांग्लादेश को मिला है, ठीक है ना, और बांग्लादेश के कम भूमि भारत में था, छोटा देश से कम में रहेगा, भारत को थोड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन यह होना जरूरी था। यह हुआ सोमा संविधान संशोधन के तहत, और यह बात कब 2016 में, कब हुआ था 2016 में किया गया है, ठीक है। अब समाप्त हो जाएगा, 5वां संविधान संशोधन और बचा है, ठीक है ना, 5 एक बचा है। तो ये क्या हो गया, यह आपका हो गया है क्या, ये हो गया भारत एवं, क्या हो गया, भारत एवं बांग्लादेश। ये कब हुआ 2016, कब हुआ था 2016 में, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं बांग्लादेश के बीच, बांग्लादेश के बीच भूमि सुधार हुआ, क्या हुआ, भूमि में क्या हुआ, सुधार हुआ, क्या हुआ। अगला 101वां कौन सी आएगा, 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, 101 नाम आ गया, शुद्ध कौन सी आ गया, तो जीएसटी आया, कन्यादान करो, जीएसटी क्या आ गया। और जीएसटी जो आया 101वां संविधान संशोधन के द्वारा, कब, तो ये अधिनियम बना था, यानी ये लागू कब हुआ था,
तो लागू ये जो हुआ था, ये हुआ था 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017। और जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस, पहला देश फ्रांस 1954 में। और जीएसटी अपनाने वाला भारत 161वां देश, 161वां देश। मॉडल कहाँ लिया? कनाडा। कहाँ लिया? कनाडा। किस समिति की सिफारिश पर? तो विजय केलकर समिति के सिफारिश पर लागू हुआ था। और जीएसटी में पंजीकरण कराना है तो 15 डिजिट, कितना डिजिट मिलेगा? 15 डिजिट मिलेगा। और जीएसटी काउंसिल जो है, जीएसटी काउंसिल, क्या बोल रहे हैं? जीएसटी काउंसिल बनाया गया, जीएसटी काउंसिल बनाया गया, परिषद बनाया गया है। जीएसटी काउंसिल यानी परिषद बनाया गया, परिषद बनाया गया है, जीएसटी परिषद सबमिट किया गया है। जीएसटी परिषद किस आर्टिकल में है? तो यह आपका 279 के है, 279 के। और इसका अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। कौन होता है इसका अध्यक्ष? कौन होता है? वित्त मंत्री, वित्त मंत्री होता है। 101वां याद हो गया। अब 102वां 102वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया है? 102वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता मिला। क्या मिला है? संवैधानिक मान्यता मिला है, संवैधानिक मान्यता मिला है, मान्यता मिला है। और ये कब हुआ था? ये हुआ आपका 2018 में। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 21 अनुच्छेद में है। यह आपका अनुच्छेद नंबर याद कर लो, काफी इंपोर्टेंट है। यह आपका है 338 के बी में, याद कर लो, भी आई क्या है? अब यहाँ कोई नोट में लिखा रहे हैं, नोट में याद करो। नोट में 3 गो आर्टिकल है, वो 338 है, एगो 338 के ए है, एगो 338 के बी है। तीनों इंपोर्टेंट है। 338 में है एससी आयोग, एससी बोले, एससी एसटी नहीं, खाली एससी यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग है, ठीक है ना। और 338 में क्या है? एसटी आयोग यानी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति आयोग किस आर्टिकल में है? तो वो आपका जो है 338 के ए में है, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। और 338 में क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हम लोग वाला किसमें हो गया? तो 338 के बी में। याद हुआ? तीनों इंपोर्टेंट है, सत्य लिख दिए, कोई दिक्कत? ठीक है ना, दिक्कत ना याद करो, लेला याद करेगा तो जिंदगी भर दिक्कत होगा, ठीक है ना, समझ आ गया है। अब 103वां क्या हो गया? 103वां संविधान संशोधन, 103वां तो 103वां संविधान संशोधन यह कब हुआ? यह आपका हुआ है 2019 में, 2019 में। कब हुआ? 2019 में हुआ है। और 103वां संविधान संशोधन के द्वारा EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी EWS को 10% आरक्षण मिला। 10% क्या मिला? 10% नौकरी में आरक्षण, 10% नौकरी में आरक्षण मिल गया, नौकरी में आरक्षण मिला है। देखो यहाँ पर ध्यान देना है। देखो पहले संविधान में क्या था? पहले संविधान में होता, संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान था, यहाँ सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है ना, नोट में ध्यान से सुनो। संविधान में पहले जो आरक्षण का प्रावधान था ना, वो 2 गो था। क्या था? सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ापन। क्या था? संविधान में जो पिछड़ापन जो था वो 2 आधार पर था, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन था। सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन के आधार पर आरक्षण मिलता था। जो समाज में जो काफी पिछड़ गया है, ठीक है ना, जिसके साथ बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव किया गया था, प्राचीन काल से किया गया है, उसको और जो शिक्षा की दृष्टि से काफी पिछड़ा है, उसको भी आरक्षण मिला है। लेकिन 103वां संविधान संशोधन के तहत इकोनॉमिकल यानी आर्थिक को भी जोड़ दिया, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS के तहत भी 10% आरक्षण दिया गया है।
अब आरक्षण का लाभ 3 गो हो गया, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक। और इसके तहत जो है 2 आर्टिकल जोड़ा गया है। 113वां संविधान संशोधन के तहत जो है 15 के 6 और 16 के 6 ये 2 आर्टिकल जोड़ा गया है। आर्टिकल 16 में ही आरक्षण है, क्या है आरक्षण 16 में ही है, क्या 16 में ही है अफसर की समानता, अफसर की यानी नौकरी में सब लोग समान होगा, लेकिन आरक्षण का व्यवस्था भी इसी में है, याद रखना है। 103 याद हो गया, अरे याद नहीं हुआ है। आगे 104वां 104वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन जो हुआ है मित्रों वो कब हुआ है? 104वां संविधान संशोधन जो हुआ है यह हुआ 2020 में। कब हुआ था? और इसके तहत क्या किया गया है? तो इसके तहत जो है क्या किया गया है, इसके तहत लोकसभा में 2 गो एंग्लो इंडियन, 2 गो एंग्लो इंडियन समझता है ना, यानी एंग्लो इंडियन उसको बोलेंगे जिसका पिता जो है मतलब यूरोप के है, यूरोप के, ब्रिटेन है, यूरोप में कोई भी, और माता यूरोप वाला व्यक्ति किसी भारतीय महिला शादी कर लिया है तो उससे जो संतान वो उसे बोलेंगे एंग्लो इंडियन। क्या बोलेंगे? तो लोकसभा में 2 गो एंग्लो इंडियन और विधानसभा में 1 गो एंग्लो इंडियन। विधानसभा में 1 ठो एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, मनोनीत किया जाता था। कौन करता था? राष्ट्रपति। कौन? लोकसभा में राष्ट्रपति, लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता, लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता था, और विधानसभा में राज्यपाल। कौन? राज्यपाल। ये समाप्त कर दिया, क्या कर दिया? यह हो गया समाप्त। यह क्या हो गया? यह प्रावधान समाप्त हो गया। क्या हो गया? एंग्लो इंडियन का प्रावधान क्या हो गया? प्रावधान समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, दिया गया है। लेकिन ST के आरक्षण को, लेकिन क्या बोल रहा है? लेकिन लोकसभा या विधानसभा में SC/ST के आरक्षण को, ST/SC के आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ा दिया, 10% नहीं, यानी 2020 से लेकर 2030 तक कर दिया है। आगे भी समाप्त ना होगा लेकिन बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। 10 वर्ष बढ़ा दिया गया, 10 वर्ष बढ़ा दिया गया है, यानी 2030 तक। अभी इसको जो है कोई कुछ बोल नहीं सकता है, कोई दिक्कत, सब खत्म हो गया है। और अभी वर्तमान समय में जो संशोधन हुआ 105वां, कौन हुआ है? सबसे लेटेस्ट 155वां इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था सब हम करवा दिए हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम आप लोग को? 105वां में कुछ होना है, 105वां जो लेटेस्ट है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है? इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जिम्मेदारियों के बारे में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसके जो शक्ति और जिम्मेदारी जो है स्वतंत्र राज्य सूची पर लागू नहीं होगा, स्वतंत्र राज्य सूची पर लागू नहीं होगा। 105 में लिखा हुआ जो इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा परीक्षा में। तो जितना था आप लोग को करवा दिए। बताइए इस क्लास कैसा लगा? संविधान संशोधन चिल्ला रहे थे, करवा दिए हैं। क्लास कैसा लगा बताइए। अब आप लोग इतना डिटेल में नहीं पढ़े होंगे, इतना डिटेल में बताएं। कौन? चलिए सर LP में पोस्ट कहाँ डालें? पोस्ट डालिए ना जी। शर्मिला गुप्ता सर नोट्स कब तक मिलेगा? फरवरी में ही लास्ट तक हो जाएगा। नोट्स साफ तरह तैयार है, खाली आप लोग को प्रिंटिंग होगा। PDF कब तक मिलेगा? बहुत जल्दी मिल जाएगा सोनू जी। अक्षय कुमार सर संधि का PDF नहीं है। संधि PDF है ना, तो आप लोग का जो है कल हमने पढ़ाया तो मैराथन जरूर देखिए, उसमें सारा चीज़ मिल जाएगा, A to Z मिल जाएगा, जाके देखिए। तो चलिए सर PDF का बुक परचेज
परिचय नहीं करते हैं। होगा होगा होगा, बहुत जल्द होगा। हो गया भाई, हाँ निशांत राज हो गया है। अजय कुमार बहुत बढ़िया सर जी, थैंक यू। चलिए सर, हो गया आप लोग का एग्जाम्स है सर, यूपी पुलिस का एकदम गर्दा मचा के आना है। और हिंदी वाला जो करवाया है मैराथन जरूर देख लीजिए, ठीक है ना, जरूर 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 देखिए, तब ना गर्दा मचेगा। बहुत अच्छा है सर, चलो मोस्ट वेलकम, थैंक यू, वेरी नाइस क्लास सर, निर्मा कुमारी, चलो थैंक यू सर। बिहार स्पेशल भी करवाइएगा। बिहार स्पेशल अभी नहीं होगा, लेकिन वैसा अगर करवाएंगे किसी बैच में तो आप लोग को भी दे देंगे, खाली स्टैटिक में नहीं होगा सर। बिहार सी का एग्ज़ाम कब तक होने का चांस है? मार्च तक चलिए लास्ट, ठीक है ना। अभी तो आपका जो फॉर्मे में मांग रहा है कि आप कागज़ को सबमिट कीजिए, जो आप दिए थे सूचना, उसको सबमिट करना है अभी। प्लीज़ थोड़ा पहले दीजिए, जनवरी लास्ट तक। जनवरी तो ख़त्म हो गया, जनवरी लास्ट तक कौन सी है? अरे फरवरी में चल रहा है, फरवरी लास्ट तक ने बोली है शर्मिला गुप्ता। चलिए नोट्स, हाँ नोट्स मिल जाएगा। चलो बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स। मस्त रहिए, मंगन रहिए, पढ़ते रहिए, जिसके जीएस मस्ती का झंडा गाड़ दीजिए। बोर्ड पीडीएफ आप लोग को डाल दिया जाएगा और हैंड रिटन नोट्स भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। एनी प्रॉब्लम बोलो, नो प्रॉब्लम। बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स, जय हिंद, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, बाय, जय हिंद, थैंक्स।